सर आपके लाइफ का एक फंडा है, एज इज जस्ट अ नंबर। मतलब आज आपकी एज 63 है सर, लेकिन आप 63 की एज में जिम जाते हो, वो भी रेगुलर। मतलब हम यंग बच्चे भी जिम नहीं जाते हैं आज। मेरा एज आज भी 18 है, बट उसमें 45 इयर्स का एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मैं। जिम ट्रेनिंग इज समथिंग विच आई लव टू मेक आउट। आई मस्ट ओ इज दोज। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एज इज ओनली नंबर, ऐसा मेरा मानना है। उस दिन मेरे पापा मुझे साथ में लेके गए, कहते हैं कि सुहास लाइफ में कभी झूठ मत बोलना, गलती कर झूठ मत बोलना। मैंने आपको आज शिक्षा दी है, पनिशमेंट दिया है, मुझे भी दुख हुआ है, मैंने आपको मारा है, चाटा मारा है, बट वो आपको सीखने के लिए मारा है कि यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा, वो करूंगा फिर वो करूंगा, मीनिंग वो कभी नहीं आता है। यू शुड एंजॉय दैट। हेलो दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है मिस्टर सीए सुहास बोरा सर। ही इज द फाउंडर ऑफ एसपीसीएम एंड एसोसिएट्स। आई एम श्योर आप सब लोग जानते हो कि एसपीसीएम एंड एसोसिएट्स अपील्स में बेस्ट है। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने सीखा कि एज इज जस्ट अ नंबर। हमारे साथ जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो आज के पॉडकास्ट में आपके पास बहुत सारे चीजें हैं सीखने के लिए। तो लेट नहीं करते दोस्तों, आइए चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। दोस्तों, जब भी सीए प्रैक्टिस की बात आती है पूना में, तो एसपीसीएम एंड एसोसिएट का नाम सबसे पहले आता है। तो आज हमारे साथ है सुहास जी बोरा। वेलकम सुहास जी ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू दिनेश जी। आई ऑल्सो वेरी lovely to be here, and I respect and I am honored really for inviting me on this occasion to be with you. थैंक यू सुहास जी। सुहास जी, आपकी जो चाइल्डहुड जर्नी है वो कैसी थी? क्या आप इतने ही एक्सपर्ट थे चाइल्डहुड पढ़ाई वगैरह में सब जो आप आज हो? मतलब अगर अपील की बात आती है तो पुणे में आपका नाम याद किया जाता है। चाइल्डहुड जर्नी देने जी कही जाए तो वो चाइल्डहुड जर्नी मेरी काफ़ी वैल्यूज़ और पैशन के जैसे रही है। ज़्यादा रिमार्केबल है मेरे लिए चाइल्डहुड की, बिकॉज मेरा ज़्यादा एसोसिएशन मेरी दादी के साथ में हुआ है। एंड माई ग्रैंड मदर जो कभी कोई स्कूल पे नहीं गई थी, बट उसके वैल्यूज और प्रिंसिपल जो उसने मुझे दिए हैं वो आज भी मुझे प्रोफेशन में उतने काम आते हैं। और उसकी वजह से मेरा चाइल्डहुड, आप बोलते हो कि एक्सपर्ट, मैं तो एक्सपर्ट आज भी नहीं बोलता हूँ। आज भी मैं खुद स्टूडेंट ही बोल रहा हूँ, और उन्होंने भी मुझे वही सिखाया है। दो चीजें बहुत बढ़िया सिखाई है उन्होंने कि कुछ भी हो गया तो ग्राउंड पे तो रहना चाहिए। दैट वाज द थिंग्स टू वर्क आउट। और दो चीजें मैं चाइल्डहुड की जरूर शेयर करूंगा जो मुझे हमेशा याद रहती है और मुझे हमेशा वो याद दिलाती है कि क्या होना चाहिए लाइफ में। तो ऐसे ही बात चल रही थी, मेरे ख्याल से मैं 11-12 साल का रहूँगा। उस टाइम पे बात चल रही थी। हमारा छोटा सा घर था, बिकॉज वी केम फ्रॉम हम्बल फैमिली। माय ग्रैंड मदर टॉट माय फादर एंड अंकल। माय फादर हैज़ टू लेफ्ट द एजुकेशन ड्यू टू फिनेंशियल्स, और उनको लिटरली कुली जैसे काम किया है उन्होंने। अच्छा। और वो सब शेयरिंग दादी ने किया है मेरे को, मुझे मालूम नहीं था, बिकॉज दादी इज़ द सोर्स ऑफ पर्सन टू मेक आउट। और वो जब भी मुझे मेरा रोज का दिनचर्या उस टाइम पे ऐसे ही था कि कुछ भी हो जाए, स्कूल हो जाए, हो जाए, शाम को दादी के पास बैठना है, दादी के पास सोना है, तो दादी के पास से कुछ तो नया मुझे सीखने मिलता है। तो वैसे ही एक दिन बात चल रही थी। छोटा सा घर था, 2 रूम का, जो पतरे का शेड था। वहाँ पे इवन लैट्रिन जाने के लिए अलग लैट्रिन, आज हम बात करते हैं लैट्रिन की, बट उस टाइम पे था नहीं। और जहाँ पे उस बिल्डिंग में रहते थे 10-12 लोग रहने के, वहाँ पे जो विराट रहने वहाँ पे उस टाइम पे, और लैट्रिन में जाना तो प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे ही बोल दिया दादी को जोकिंगली, दादी मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं कम से कम 10 बेडरूम वाला घर बनाऊंगा। शी लाफ। सुहास तू जरूर करेगा, मुझे मालूम है, बट मैं तेरे को एक स्टोरी बोलती हूँ, वो स्टोरी तुम याद रखो हमेशा। एंड शी नरेटेड अ स्टोरी विच इज अभी वो मैंने कहा कि वो स्कूल में कभी गई नहीं थी, बट उसका विजडम ऐसे जो प्रैक्टिकल अपनी मेथोलॉजी की स्टोरी से बात करने की, तो उसने एक राजा की स्टोरी बोल दी ऐसे। और बोले राजा और उसका मिनिस्टर चल रहा था, तो रास्ते में एक फार्मर आ गया। तो फार्मर ऐसा सिंगिंग करते करते काम कर रहा था, उसकी बीबी साथ में थी, बेटा साथ में था। दे वर सो हैप्पीली टू वर्क। तो राजा के सवाल में कहते हैं मेरे पास सब कुछ है, बट मेरे लिए ये हैप्पीनेस कहाँ पे? मैं कभी ऐसे सिटी बजाते हुए काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है? तो मिनिस्टर से उसको पूछता है, उसका साथी ये से क्या है? तो फार्मर के नज़दीक जाते हैं। तो फार्मर कहते क्या तू कैसे हैप्पी है? सर वो फार्मर जवाब देता है बोले उनको कि राजा जी मैं एक फार्मर हूँ और मेरी नीड्स बहुत कम है। रहने के लिए छप्पर है और खाने के लिए गर्म खाना मिलता है मेरे को। वी आर हैप्पी इन दैट। तो वो निकलता है। फिर बिलवर बोलता है ऐसे क्यों? मिनिस्टर रहता है तो बोले हम टेस्ट करेंगे। बोले मुझे आप मेरे को एक 99 सोने की मोहरें देना।
तो बोले क्यों? बोले नहीं, ये फार्मर अभी तक 99 का क्लब मेंबर नहीं हुआ है तो उसके लिए करते हैं। बोले तो वो बोलते हैं तो ठीक है, दिया उसने। वो मिनिस्टर उसके घर के सामने रख के जाते हैं, निकल जाते हो। और मेरे को 6 महीने देना बोले राजा को, मैं आपको दिखाऊंगा। बोले तू 99 मोहरे लिया है, तू 99 क्लब है, क्या बात है? बोले 6 महीने के बाद बात करेंगे। वो लगता है सुबह वो फार्मर उठता है, उसको दिखता है पोर्टलियो, वो देखता है अरे बाप रे सुवर्ण की मोहरे आ गई इसमें। वो गिनता है 4 बार गिनता है, 5 बार गिनता है। वो 90 बोले ऐसा कौन आदमी है जो सो नहीं किया है उसको? 99 कुछ तो गलती हो रहा है। बीबी को देता है पहनने, बीबी भी गिनती है, वो बोलते 99 ही है। लड़के को बोलता है, लड़के को 99। नेक्स्ट जैसे फार्मर का चेंज होना चालू होता है, बोले मैं इसको 100 करेगा। ही स्टार्टेड वर्किंग वेरी हार्ड। देन उसका जो सिंगिंग का ये था वो निकल जाता है, सब चीज़ें होती है। इससे जब थोड़े दिन जाते हैं तो बीबी बोलती क्या मेरा हस्बैंड है 99 मोहरे है तो एक के पीछे पड़ा है, उसमें से 2 निकलती है और शॉपिंग करके आती है। ओके वो वापस आता है 97 कैसे हो गए? तो ये बोलती है आई नो यू आर व्हाट नट यू आर, मैं जाके खरीदी कर गया। कुछ समझता है बोले मैं एक लेके मैं मर रहा हूँ इतना और तुम सब लोग, तो सब हैप्पीनेस वो सब एनॉयडनेस भी बात हो जाती है, शुरू हो गए घर में। चालू हो जाते। बेटा भी देखता है, बेटा भी जाके एक बार खरीदी कर लेता है। तो अभी 97 से और 95 हो गए। अच्छा बोले मैं एक के लिए कर रहा हूँ, तुम तो और बुढ़ा लिए उसको। तो वापिस वो राजा और उधर आते। तो बोले अभी ये फार्मर वो देखता है कि अभी तो इनका घर का सब हैप्पीनेस निकल गया सब पूरा। तो बोले क्या हो गया? तो बोले ये अभी 99 का मेंबर हो गया। बोले इन्हें क्या? बोले ये 99 क्लब का मेंबरशिप इसके लिए है कि जो लोगों के पास सब कुछ है पर वो एक के लिए पीछे लगते हैं और बाकी सब हैप्पीनेस भूल जाते हैं। करेक्ट। तो मेरी दादी ने ये मुझे कहा दी कि ये स्टोरी तू हमेशा ख्याल में रखना लाइफ में, तो तेरे लिए प्रॉब्लम नहीं आया। मुझे उस छोटी से उसकी उस स्टोरी से मुझे ख्याल में आ गया कि हैप्पीनेस ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। मैं ये करूंगा तो हैप्पीनेस करूंगा, वो नहीं है। एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ इज जर्नी। शी मेड हर लाइफ दैट वे ओनली। मेरे ग्रैंडफादर जब एक्सपायर हुए तो मेरे फादर हार्डली 6 या 7 साल के थे, मेरे अंकल और छोटे थे। करेक्ट। और उनको बड़ा करना उस टाइम पे ज़माने में, उसमें शी वॉज बीन वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेडी। आई हैव सीन हर इन दैट एज, बट वो क्या रहेगी मालूम नहीं। उसमें किया है, पिताजी को अंकल को पढ़ाया, तो उसने वो सब चीज़ें करके की थी। तो वो कहावत उसकी हमेशा मुझे ख्याल में रहती है, आज भी मुझे ख्याल में रहती है कि नहीं, दिस इज व्हाट कि यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। मैं ये करूंगा फिर वो करूंगा, वो करूंगा फिर वो करूंगा, मीनिंग नहीं, वो कभी नहीं आता है। करेक्ट। यू शुड एंजॉय दैट। करेक्ट। बहुत सही बोला आपने स्टोरी है। मतलब वो मैक्सिमम लोग वही करते हैं, उनका जो है दे आर नॉट हैप्पी विद दैट एंड दे आर रनिंग आफ्टर समथिंग, और बोलते हैं कि ये मिल जाएगा ना तब मैं करूंगा। जैसे वो किसान 100 करने के पीछे खुश रहता है। तो आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट पीपल शुड डू। दादी ने आपको बहुत सही लेसन दिया है। मेरा चाइल्डहुड ऐसे ही सब उसके पास के स्टोरी सुनने में गए और ये गए। और दूसरा चाइल्डहुड की बात करूंगा कि जहाँ पे लेसन्स मुझे मिला वो कि छोटा ही था उस एज में, तो कोई हमारे बिल्डिंग में कोई एक्सपायर हो गया। ओके। तो दादी ने मुझे बोला कि पापा को बोल के, हमारा शॉप नज़दीक था वहाँ पे, तो पापा को जा बोल के मैं निकला जाने के लिए। और उस जमाने में हमारे मार्बल्स खेलने की बात आती, जो गोटी खेलने की बात होती है, तो वहाँ पे कुछ दोस्त मिल गया उस टाइम पे, और वो खेलने में मैं वहाँ पे रह गया और मैं बोलना पापा को जाने के बाद भूल ही गया। पापा आ गए तो दादी ने पूछा क्यों नहीं आया? बोले मेरे को मालूम ही नहीं था। बोले मैं सुहास को भेजा था लाने के लिए, मैं कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि मैं जैसे आ गया मेरे ख्याल में आया था, मैंने कुछ नहीं बोला है करके। दादी ने पूछा था, बोला हाँ बोल के आया पापा को। मैं झूठ बोल दिया। पापा बहुत अनैड हो गए। ही लिटरली बीट मी। दादी बीच में नहीं आई, बट मैंने गलत किया था। बट उस दिन शाम को मुझे याद है, उनको भी लगा कि नहीं, आखिर छोटा बेटा ही है, बच्चा है, खेल सकता है। उस दिन मेरे पापा मुझे साथ में लेके गए और कहते हैं कि सुहास लाइफ में कभी झूठ मत बोलना, गलती कर झूठ मत बोलना। मैंने आपको आज शिक्षा दी है, पनिशमेंट दिया है, मुझे भी दुख हुआ है, मैंने आपको मारा है, चाटा मारा है, बट वो आपको सीखने के लिए मारा है। और फिर पापा मुझे हमारे उस टाइम पे पुणे में विजयनन करके टॉकीज थी, और उस दिन पापा और मैं मूवी को गए। अच्छा। और आते टाइम मुझे याद है मूवी आराधना करके मूवी थी वो। अच्छा। राजेश खन्ना और उसमें। बट वो उस मूवी से ज़्यादा मुझे ये आनंद था कि
पापा ने शाम को समझाया मेरे को, करेक्ट, और दादी ने रात को आने में समझाया कि आदमी ने लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये दो मेरे चाइल्डहुड की मेमोरीज मुझे लाइफ भर ये हमेशा सलाह देती है। और दादी के तो इतने स्टोरीज है दिनेश जी कि जहाँ पे एवरी पार्ट ऑफ द लाइफ इन द प्रोफेशन आई स्टिल वेज आउट एंड डू इट दिस। वाह, आई थिंक वो आपकी जिंदगी का जो फाउंडेशन है ना वो इतना स्ट्रांग है कि आज आपकी बिल्डिंग इतनी बड़ी बन रही है। वो तो सही है। करेक्ट। सुहास जी, आपने जो आई थिंक आपका बीकॉम किया था आपने पहले, आपने सीए क्यों किया? क्योंकि आप बीकॉम करके आप जॉब भी, मेरे ख्याल से आपको जॉब भी लग गया था, आपने सीए क्यों किया? मेरा सीए का बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी हो जाता है दिनेश जी। हाँ। मेरा बचपन का ड्रीम था डॉक्टर बनने का। ओके। और डॉक्टर बनने के हिसाब से ही मेरा पूरा फर्स्ट से लेके 10 तक, 10 के प्रीलिम तक का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड वही था। करेक्ट। कि आई हैव ऑलवेज बीन अ डिस्टिंक्शन। मुझे दादी बोलने की भी हमेशा कि ये एक पार्टी बोलते हैं उसको कि एक बार पढ़ लिया तो इसका याद हो जाता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है कहाँ पे। और वैसे ही मेरी प्रीलिम भी 10th की हुई थी। आई एम द सेकंड बैच, 1976 का प्रीलिम हुई थी। कुछ बोर्ड एग्जाम के पहले 15 दिन हुई थी। प्रीलिम हमेशा टफ रहती है। करेक्ट। मुझे आज भी नहीं मालूम कि मेरे 10th के मार्क ऐसे क्यों आए। ओके। मैं और मेरा दोस्त 10th के एग्ज़ाम होने के बाद में, मेरा दोस्त जो डॉक्टर है, डॉक्टर बल्लाड़ करके है, हम दोनों साथ में बचपन के दोस्त थे। जब भी आप प्ले ग्रुप की बात करते हैं, हम बालवाड़ी से साथ में थे। ओके। दोनों का ड्रीम यही क्या डॉक्टर बनने का, बट उसको मैंने पढ़ाया भी है। और मार्क आ गए 10th के, तो मेरे मार्क इतने बुरे थे, इतने बुरे थे कि आई जस्ट कैनॉट थिंक अबाउट। आज मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मार्क मेरे कितने हैं, तो मार्क्स मेरे 10th में 44.13% मार्क है। सिर्फ 44%? 44.13% मार्क है। ओके। और मेरा ड्रीम ऑफ डॉक्टर शैटर्ड, बिकॉज मैं 10th के एग्जाम बाद इमीडिएटली साइंस का पढ़ाई चालू कर लिया था। अच्छा। मायूस हो गया। उस टाइम वापस मेरी दादी मेरे लिए काम की, ठीक है ना, नहीं हो गया, दूसरा वाला। उस जमाने में इतने कम परसेंटेज को, आर्ट्स को तो मुझे जाना ही नहीं था। Correct. तो कॉमर्स इज द ओनली थिंग विच रिमेन, तो आई ज्वाइन कॉमर्स। अगेन 11 से लेके जर्नी वापस वही था कि जो बढ़िया जर्नी से बात हुई थी। देन आउट ऑफ फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स में मेरा ये लग गया उस टाइम पे। तो उस टाइम में टेल्को का एक पॉलिसी था। ओके। कि वो फर्स्ट 5 हर एक कॉलेज के पहले 5 स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑफर देते थे। वेरी गुड। उस टाइम पे वापस फाइनेंशियल कंडीशंस करके गलत अलग हो गए थे। तो सीए चालू तो किया था, आर्टिकलशिप के लिए भी अप्लाई किया था। आर्टिकलशिप के लिए बहुत मुझे झगड़ना भी पड़ा। मुझे यहाँ पे पुणे में, अगर आप जानते हो कि अलका डॉकीज से लेके अल्पना डॉकीज तक जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके हर एक ऑफिसों में जाके आया हूँ। अच्छा। बट कोई पूछता नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं रहा तो कोई लेता नहीं है। मेरे लिए कोई बैक रेफरेंस था ही नहीं। बट उस के बाद ये नौबत आ गई, तो क्या करे, तो मैं ज्वाइन कर लिया टेल्को। बिकॉज देखा कि फाइनेंशियल कंडीशंस घर की है, बड़ा मैं है, तो मैंने कुछ ना कुछ उठाना चाहिए। करेक्ट। तो मैं बोला ठीक है सीए तो ज्वाइन दो, अभी अपन अच्छा सर्विस आ गया। एंड दैट टाइम दैट अमाउंट वाज इन 1981 आई बिलीव 16,000 और 18,000 पर मंथ सैलरी की बात थी टेल्को में। कब? 1981 में? 81 की बात है। मैं born हुआ था 81 की बात है। 16,000 और 17,000 ऑड अमाउंट की बात थी। आई ज्वाइन फॉर अ डे। ओके। एंड व्हाट आई लाइक अबाउट द टाटा ऑल्सो दैट कि उस एक दिन का भी पेमेंट उन्होंने 2 महीने के बाद दिया मेरे को। बिकॉज मैंने एक दिन जाके आने के बाद दादी को समझ गया। तो मेरे यहाँ पे हमारे घर में कोई पढ़ा हुआ था नहीं, पिताजी नहीं पढ़े थे, अंकल हुए थे, अंकल भी जॉब कर रहे थे। तो हमारे में वो ये थे कि जहाँ पे घर पे फैमिली में बड़ा कौन है जिसके बच्चे पढ़े अच्छे, तो नॉर्मली हम जाके पूछते हैं। करेक्ट। तो मेरी माताजी और पिताजी मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव के पास में गए। मैं उस रिलेटिव का आज भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनके पास में गए तो उस जमाने में उन्होंने कहा कि ठीक है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, लड़के को अच्छा जॉब आया है, टेल्को जैसी कंपनी है, तो वैसे भी सीए का रिजल्ट 2 या 3 टक्के लगता है, और सुहास ने सीए करना वैसे भी पत्थर को घी लगाने जैसे है। अच्छा। तो मेरे यहाँ पे मेरी दादी जो थी, हमेशा आज भी हमारे वो घर में चलता है उसको कि वी डिस्कस। अच्छा। आने के बाद ऐसा हो गया बोले। तो दादी ने एक ही बात बोला, दादी को क्या सीए वो कुछ समझता नहीं था, तो बड़ी नहीं थी। तो सुहास नाउ अभी तो तेरे को ये दिखाना है करके। वाह।
पत्थर को घी लगाने वाली बात है ही है। हाँ, और मेरा तो फेवरेट बोलता है, हाँ। तो मैं नहीं चाहती कि तू यू शुड स्पीक विद योर एक्शंस नाउ। वाह, तो ये सीए क्या है मुझे नहीं मालूम, बट इस कॉमर्स साइड में तेरे को हाईएस्ट डिग्री तेरे को लेनी है तो तेरे को लेनी पड़ेगी। तो उसने वो उस टाइम पे कुछ ये मेल और ये व्हाट्सएप थे नहीं, हाँ। लेटर लिखने लगा है। मेरे छोटे भाई को जाके बोले पोस्ट करके लेटर, हाँ। ये नहीं जाएगा। तो बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को भी पढ़ाया है, अंकल को भी पढ़ाया है, अंकल को भी संभाला है पूरा, आज भी मेरे में ताकत है वो, आप घर की फाइनेंस कर, यू कंटिन्यू सीए। वाह, ऐसे मेरा ये सीए का जर्नी ऐसे करनी। चालू हो गया। मेरे स्टेटोस्कोप में दिमाग में था जहाँ पे इन सर्विस की बात की थी मैंने, हाँ। बट वो इन सर्विस सीए होके हो गया। तो लोग बोलते हैं कि सीए भी फाइनेंस के डॉक्टर ही होते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये एग्जांपल से एक होता है कि खुन्नस भी जरूरी है या फिर किसी को कुछ 100% करके दिखाना। आप उसको कहते हैं ना कि कोई तो भी अपने साथ में ऐसा आदमी चाहिए जो आपको टच करना चाहिए, आपके Emotions जिगर को को touch करना जिगर को। यार मैं आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन इन माई लाइफ। करेक्ट ही वॉज बीन क्लोजेस्ट पर्सन इन द फैमिली। करेक्ट। बात ऐसी हुई कि वो मुझे मेरे आंखों में कभी आंखें डाल के बात नहीं कर सके, अच्छा। बट मैं हमेशा उनके फीट टच कर दिया अच्छा, कि नहीं आपके वजह से मैं हुआ हूँ। सी बहुत जल्द। हर कोई चीजें है। लेकिन सुभाष जी बहुत लोगों के साथ में ऐसा होता है, मतलब ऐसे बुरे सिचुएशन वगैरह है, लेकिन वो जो इमोशनल सिचुएशन है उसको वो एनकैच, जैसे आपने उसको एनकैच किया, मतलब वो प्रॉब्लम था एक्चुअली, किसी ने आपके बारे में नेगेटिव बोला और आपने उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। आप आज बोल रहे हो कि यू आर थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ऐसा बोला। तो लोग क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है? दिनेश जी, मेरी बीबी है ना, मेरे बारे में एक बात बोलती है हमेशा, हाँ। मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। अच्छा। बोले नेगेटिव ब्लड ग्रुप का आदमी हाँ। पॉजिटिव एक ही आदमी हो सकता है इंडिया में, जो आप है। मेरे हर कुछ में अपॉर्चुनिटी दिखती है, हाँ। हर कुछ में चैलेंज दिखता है। करेक्ट। क्योंकि हमेशा मैंने सुना है दादी से ही हमारे कि जब तक तुम्हारे पीछे कोई फायर नहीं है हाँ। तो आप भागते नहीं हो। करेक्ट करेक्ट। और सिंपल सी कहावत है उसमें कि आप देखो कि अभी आप और मैं ऐसे बैठे, हाँ। और अगर इसके नीचे आग लग गई हाँ। तो मैं बोलेंगे पॉडकास्ट छोड़ दो, मैं जा रहा देने चाहिए तुम्हारा क्या करना। तो वैसे ही होता है हाँ, हाँ। कि जो बात होती है कि एरोप्लेन और जेट की, Correct. और जेट फास्टर उसके लिए ही होता है। हाँ, कि नीचे आग लगी होती है। सही है। तो जब तक वो आग नहीं लगती तब तक कोई आदमी भागता नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत सही बोला आपने एक्चुअली। तो आग नीचे वो लगा दी, वो और मेरे भगवान एक्चुअल में closest पूरे person लोगों को लगा दी। हमारी जिंदगी में भेजता है। भगवान वो आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का रॉकेट ऊपर जाता है और किसी का रॉकेट ऊपर नहीं जाता। तो वो एक्चुअल में हमारे ऊपर ही है। तो मतलब आपका रॉकेट बहुत ऊपर चला गया। नहीं, जाना ही चाहिए वैसे। एंड टुडे आल्सो आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन। आज वो नहीं है दुनिया में, बट फिर भी वो नहीं है तो मुझे कमी महसूस होती है कि कोई तो मुझे चैलेंज देने वाला चाहिए था ऐसे में। सुभाष जी, जैसे आज जमाना स्पेशलाइजेशन का है, जनरलाइजेशन का नहीं है, और आज आप अपील्स में गुरु हो पुणे में। तो ये आप तो जनरली शुरुआत अपने नॉर्मल प्रैक्टिस से ही करी होगी, तो फिर ये ट्रांजिशन कैसे किया आपने स्पेशलाइजेशन इनटू अपील्स? दो चीजें हैं दिनेश जी। आई रिस्पेक्ट व्हाट यू आर सेइंग मी गुरु, बट आई एम नॉट अ गुरु, आई एम अ स्टूडेंट। वेरी हम्बली आई वांटेड टू से यस, आई ट्राइड लिटिल बिट, बट मेरा प्रोफेशन की शुरुआत आप देखोगे तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स से की है, और वो ट्रांजिशन ऐसे ही चलता रहा कि जहाँ पे शुरुआत थी बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट की, ओके, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट की, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट सेल टैक्स की प्रैक्टिस नहीं करते थे, करेक्ट, और मुझे वो अपॉर्चुनिटी करके लेना चाहिए था। हाँ, बस घर का कोई पूरा बैकग्राउंड था नहीं। Correct. देयर वर वेरी फ्यू पीपल who believe me in those days. बराबर। I have highest gratitude for those people. But Correct. वहाँ से चालू किया, और जैसे जैसे चालू होते गया तो इनिशियली पीरियड में मैंने अपील्स का बात नहीं की थी कभी भी, बट ऑलमोस्ट 25 इयर्स के प्रोफेशन होने के बाद में हाँ, ऐसे मालूम पड़ा कि खुद की केस अगर हम खुद प्रिपेयर करें ज़्यादा हाँ, तो बहुत बढ़िया से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और उसका वाकया भी वैसे ही हो गया कि इनिशियली हम कोई एक्सपर्ट है पुणे में, उनके पास जाते थे, आज भी जाते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, बट उस टाइम जाने के तो फिर वो सब पूरा पढ़ाई करके जाना है, सब पेपर बुक करके जाना है, फिर उनसे बात करना है, उनको ब्रीफिंग करना है। तो वैसे एक मेरा एक दोस्त था, आज वो भी नहीं है दुनिया में, विपिन गुजराती करके था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय ये, वो भी वही बात करता था। और वैसे ही जहाँ पे हम जाते थे उस टाइम पे उनका वेटिंग पीरियड था, मैं और वो दोनों बैठे थे, ओके, दोनों बैठे थे। सुहास अरे हम ये सब कुछ करते हैं, हाँ, तो क्यों ना हम खुद चालू करें। अच्छा, और वो बात हुई, मेरे और मेरे जो गुरु थे कॉलेज में, SN दोषी करके चार्टर्ड अकाउंट थे, वो भी नहीं है अभी,
तो उनको मैं हमेशा सलाह लेता था उनकी। तो उनको बोला सर ऐसा ऐसा है, विपिन और मेरा ऐसे बात हो गया है, तो हमने क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बोले जो आप करते हो उसको थोड़ा डेप्थ में पढ़ाई करना चाहिए। तो आप जब चालू करोगे अपील्स के, कुछ अपील्स के आप ड्राफ्ट बनाओ, मुझे दिखाओ, मैं आपको गाइड करूँगा। और ट्राइब्यूनल में भी आप जब भी जाना चाहते हो आप जाओ, मैं पीछे बैठा रहूँगा। वेरी गुड। तो जिस व्यक्ति को ऐसे गुरु मिलता है, विपिन भी वैसे ही कहा। विपिन ने कहा सुहास तुम्हारे केस रहेगी तो मैं पीछे रहूँगा, मेरी केस रहेगी तो आप पीछे बैठो। अच्छा। और इससे हमने सोचना चालू किया कि फिर हमारे घर से क्यों नहीं बात की है हमने। तो स्टार्टेड विद दैट। बट आज भी with very modest and humble things, I must say that I am not an expert. I am only a hard worker who try to make it teamwork, और teamwork में रिसर्च करके काम करते हैं। सक्सेस भगवान देता है, नाम मेरा होता है, बट आखिर सबके भगवान देने वाली बात होती है। सो आई थिंक सर इससे एक चीज प्रूव होती है कि एसोसिएशन, आपके दोस्त ऐसे होना चाहिए। दोस्त का वो एक क्वेश्चन कि यार सुहास हम क्यों नहीं करें, हम क्यों ऐसे दूसरे के पास जिंदगी भर जाएंगे क्या? खुद एक जंप लेते हैं ना, खुद शुरू करते हैं ना, तो वो दोस्त का एक बोलना आई थिंक हमारी लाइफ चेंज करता है। और वापिस मेरे वो क्लोजेस्ट रिलेटिव भी थे ना, उन्होंने भी वही बोलना चालू कर लिया था कि ये ऐसे ही प्रैक्टिस करता है या कुछ अपील विपील भी करता है। तो वो फायर लगाने की वापस बात वही गई थी उस टाइम पे। तो वो भी काम आया, वो तो काम आया ही, आज तक हमेशा काम आया। सो सुहास सर, एसोसिएशन की अगर हम बात करें, मैक्सिमम लोग ना आइदर ऑर्डिनरी एसोसिएशन के साथ में या उनके जैसे लोगों के साथ में रहते हैं। दे नेवर हैंग आउट विद पीपल हु आर अबाउ देम और पीपल हु चैलेंज देम। तो इन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं तो कहूँगा कि दोनों के साथ में कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बचपन गया है पूरे ऐसे एरिया में रह चुका हूँ कि जहाँ पे गुंडागर्दी एक पुणे की जानी पहचानी जाती थी। और कॉलेज लाइफ भी ऐसे गया है कि उसी एरिया में से हुआ हूँ, पढ़ा। सीए का भी पढ़ाई किया है, तो ऐसे घर में रह चुका हूँ कि वहाँ पे हर रात को कहाँ ना कहाँ वहाँ पे उत्सव होते थे। और उसमें पता, तो आपको कनेक्ट दोनों साथ में रखना चाहिए। और आप में खुद का कंट्रोल अगर रह जाता है तो आप में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा। कि मेरे पास आज मेरे वो दोस्त भी है जो गुंडागर्दी में माहिर है। अच्छा। और वो दोस्त भी है जो मेरे से काफी इंटेलेक्चुअल है, बट मेरा उनका भी जमता है। वाह, सुपर। तो अल्टीमेटली इट्स अबाउट सेल्फ कंट्रोल और हम कैसे रहते हैं, और आपके कल्चर, आपका घर का कल्चर बहुत, मेरी दादी का कल्चर बहुत मायने रखा है मुझे लाइफ में। करेक्ट। सुपर सर। लाइफ में उसने वही सीखा है कि बीइंग बोर्न इन जैन कम्युनिटी अपने हाथ में नहीं रहता, बट जैन कम्युनिटी में हो तो आप नॉन वायलेंस की बात करते हो हमेशा। बट माय ग्रैंड मदर टॉट मी नॉन वायलेंस ऐसे रहना चाहिए कि तुमने महाराणा प्रताप जैसे रहना चाहिए। तो ऐसे ही पूछा था उसको मैंने क्या, तो बोले ठीक है, हो सके तो किसी को झगड़ा करने की बात नहीं है, बट अगर तुम्हारा कोई गिरेबान खींचे तो तुम्हारे में तलवार निकालने की ताकत भी चाहिए। तो देन आई आस्क फर्दर व्हाट, तो बोले देख, अगर कोई तेरी बहन, कोई तेरी भाभी, कोई तेरी बीबी, इनको कोई टच करे तो तू नॉन वायलेंस करके नहीं चलेगा। करेक्ट। तूने तलवार निकालनी चाहिए। बहुत जबरदस्त एग्जांपल। और दिस एप्लीकेबल एवरीवेयर इन द लाइफ। हो सके, देखो ताकत तो इसमें ही ज्यादा है। ताकत तो हाथ जोड़ने में ज्यादा है। करेक्ट। हाथ, बट वो हाथ जोड़ के अगर काम नहीं होता है तो हाथ उठा के भी आना चाहिए। सर, सीएस के जो प्रैक्टिस में सीए है, उनके लाइफ में चैलेंजेस क्या है, और अगर वो चैलेंजेस एसपीसीएम में आते हैं, आप फेस करते हो, तो आप कैसे फेस करते हो? सीए के लाइफ में चैलेंजेस देखो, जब मैं प्रोफेशन चालू किया उस टाइम पे कम थे। चैलेंजेस तो उसी टाइम में भी थे, बट आप पर निर्भर करता है कि आप अकेले करना चाहते हो या टीम के साथ में करना चाहते हो। करेक्ट। मैंने पहले दिन से ठान लिया था कि मैं हमेशा टीम के साथ वर्क करूंगा। अच्छा। और इसलिए मैं उसी तरह से चलता गया। मेरे पास में मेरे भगवान ने मेरे साथ में मेरे स्टूडेंट भी ऐसे दिए कि जिनको मैं कोऑप करते गया, पार्टनर करके, और वो फर्क ज्यादा गिरता है। प्रोफेशन एवरी टाइम, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशन मुझे भी आया कि पहले बॉम्बे से टैक्स एक्ट था, फिर बाद में वैट चालू हो गया, चैलेंजेस आए। वैट में ऐसे दौर आ गया कि जहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट को ऑडिट नहीं करने की प्रोविजन आने की बात थी, वैट ऑडिट। तो देन आई फाइंड आउट कि आई आस्क्ड माय बेटर हाफ, नीता आप लॉ कंप्लीट करो, एंड शी डिड। आफ्टर 13 years ऑफ मैरिज शी डिड। सुपर।
और उस टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आई थी कि नहीं चार्टर्ड अकाउंट नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, क्या मेरा प्रैक्टिस तो इंडायरेक्ट टैक्स चालू हुआ है, अच्छा तो वो बात हो जाती है। वैट गया, जीएसटी आ गया, हाँ अभी रेरा आ गया, एवरी टाइम चैलेंजेस आर कमिंग, Correct. सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट चैलेंजेस। मैं हमारे एसपीसीएम फर्म में देखता हूँ कि चैलेंजेस आर ऑलवेज बीन अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड, और उस अपॉर्चुनिटी में हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं। करेक्ट, हमारे एसपीसीएम का टैग वर्ड भी वही है, अच्छा। वी सॉल्व द प्रॉब्लम। अच्छा, और एसपीसीएम डजंट गो विथ एनी नेम, ओके, इट कॉल्स फॉर सिंसेरिटी, प्रोफेशनलिज्म, हाँ, कमिटमेंट इज आवर मोटो। अच्छा, इस बेस पे चलता है। Okay. तो टेक्नोलॉजी का सहायता, जैसे भी टेक्नोलॉजी बढ़ता है, बिकॉज मैं चालू किया प्रैक्टिस तब टाइपराइटर का जमाना था, करेक्ट, बाद में एक पीसी आ गया, अभी लैपटॉप आए हैं। करेक्ट, तो पहले ये था नहीं, अभी सब पूरा सर्वर चाहिए होता है, नेटवर्किंग पूरा होता है। करेक्ट, तो अभी कहाँ से भी कहाँ पे आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तुम्हारा लैपटॉप साथ में है तो। हाँ, बराबर, सो दैट इज द ब्यूटी विच इफ यू अडॉप्ट द टेक्नोलॉजी एंड यूज योर ब्रेन, nothing is going to stop to you. Always you must see challenge as an opportunity. मुझे याद है कुछ साल पहले जब बात हुई थी कि इनकम टैक्स एक्ट पूरा स्मॉल कर देंगे, हाँ, तो कोई मुफस्सल के चार्टर्ड अकाउंटेंट थे मेरे दोस्त, हाँ, बोले अभी क्या होएगा अपना, हाँ, बोला कुछ नहीं होना है, जितना एक्ट कम है उतने अपने लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। सुपर, तो ही जस्ट लाफ इट आउट मी, बोला ऐसे ही होता है। सी अपने यहाँ पे चेंजेस होने ही है, तो उसमें से अपने को अपॉर्चुनिटी ढूंढता आना चाहिए। वाह, और जैसे मैं कहा कि मेरे दादी का एक ही कहानी था, हाँ, रोज सुबह तुम उठते हो हाँ, तो हर सुबह आपकी कुछ ना कुछ नए शर्तें लेके आती है, करेक्ट, और हर शाम आपको कोई तजुर्बा देके जाती है। वाह, ये सिंपल प्रिंसिपल लाइफ में हर कोई चैलेंज को आप फेस कर सकते हो। सुपर। तो ये जो आपका एटीट्यूड है कि हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, Yes. क्योंकि वो चैलेंज तो पूरे इंडस्ट्री को आ रहा है, राइट? तो अब जो चैलेंज को पॉजिटिव वे में लेकर अपॉर्चुनिटी करके देखेगा वो आगे जाएगा। Yes. बाकी लोग ब्लेम, कंप्लेन, एक्सक्यूज करके पीछे रह जाएंगे। ये जो हमने हमारा इंस्टीट्यूट का देखा है ना, इंस्टीट्यूट का एम्बलम और इंस्टीट्यूट का घोष वाक्य भी वही है। करेक्ट, इंस्टीट्यूट क्या घोष वाक्य क्या है कि एक तो ईगल है, हाँ, और वो बोलते हैं ये येषु सुप्तेषु जागृति। ओके, उसका मीनिंग ही क्या है कि उसका मीनिंग ये है कि जब अदर्स आर स्लीप यू आर अवेक। वाह, इसका मतलब ऐसे नहीं है हाँ। कि सब लोग सोते हैं तब हम जागते हैं। हाँ, हाँ, उसका मतलब हम ऐसे समझते हैं कि आपने हमेशा चार्टर्ड अकाउंटेंट के इसमें चार्टर्ड अकाउंट का डिग्री है हमेशा रोज जैसे है, हाँ, ऊपर तो गुलाब है, हाँ। नीचे साथ में कांटे कांटे हैं। हैं। तो उस रोज फूल के हिसाब से जैसे उसकी सुगंध जाती है, तो आपने हमेशा एक स्टेप अहेड रहना चाहिए। अगर वो बात आप सीख लेते हो तो आपको प्रोफेशन में कितने भी चैलेंजेस आने दो, यू विल सक्सीड इन दैट। वाह, सुपर, वेल सेड सर, क्लासिक। सो आई थिंक एटीट्यूड इज द डिफरेंस। 100%. प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में आते हैं, हाउ यू फेस इट दैट डिफाइंस यू। यस सर। सुपर, सुपर। सर 3 R's क्या है आपके लाइफ में? 3 R's का अगर बात करूं मैं कि वो इट गोज टू द डे विच आई रिमेंबर, इट वाज 11th May 2020, जस्ट कोविड की बात थी उस टाइम ओके, पे। एंड मेरी छोटी साली जो मेरे लिए छोटे सिस्टर से ज़्यादा अहमियत रखती थी उसने, Okay. तो उसने लाइफ में मुझे बहुत साथ दिया है। मेरे वाइफ को कोई ब्रदर है नहीं, बस तीनों बहनें। उसने उसका सेंट्रल स्कूल का जॉब छोड़ के मेरे ऑफिस का इनिशियल पीरियड में साथ दिया। उस वहाँ से दिघी से यहाँ पे रोज ऑफिस में आने की उसमें। ओके, 11th May 20 सब कोविड की बात थी, सब ऐसे ही सब अपने हिसाब से बात कर रहे थे। मेरा भी एक मीटिंग चल रहा था, हाँ, फ्यू ऑफ विथ माई क्लाइंट्स, एंड ऑफिसर में मेरा लड़का नीचे आता है, पापा यू कॉल ऑफ द मीटिंग, वी नीड टू गो, मीना मासी सीरियस, एंड वी रश टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे गया तो मेरे साला जी और उनका लड़का आदित्य बाहर बैठे थे। जिया जी वो अंदर है, बिकॉज ऑफ माई कनेक्शंस आई कुड टॉक टू डॉक्टर जगताप ऑल्सो। ऐसे कि मेरा ऐसे बहन है, मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, आप सर बोलो। उन्होंने हरदास करके डॉक्टर थे वहाँ पे उनको बात किया और कहा मैं अंदर गया, बिकॉज कनेक्शन अदरवाइज अलाउड नहीं करते हो। अलाउ नहीं करते। अंदर गया मैं, देखा उनको, बोला, मैं देखा कि शी वॉज ऑन द डाइंग बेड। सर यू डू वॉट यू वांट टू, वी हैव ऑलरेडी ट्राइड। आई टॉक टू जगताप अगेन, उन्होंने सर इनको बोलो आप, दे ट्राइड। इलेक्ट्रिक शॉक मैंने लाइफ में देखा है कैसे दिया जाता है। उसको देखा, वो 5 फुट ऊपर उड़ जाता है आदमी, डॉक्टर का भी कमाल रहता है वो। कुड नॉट सेट, सर वी कैन नॉट डू, वी आर हेल्पलेस। तो 20 मिनट्स आई जस्ट सेट आउट कि क्या करूं, हाउ आई से, बाहर जाके संदीप और मीना, इसको आदित्य को क्या बोलो।
I don't know from what courage I get it from my grandmother's blessings to me. 20 minutes के बाद में I go and I said, we lost Meena. I have no answer to संदीप हाउ और आदित्य जो उनका बेटा है मीना का. माई बेटर हाफ जिसके लिए वो प्रतिभा इज बीन लाइक जिसको छाया बोलते हैं, परछाया की बात है. मेरी डॉटर नेहा और संकेत जिनके लिए वो मदर की बात थी. आई डोंट नो, आई बिकम सच ए फादरली पर्सन इमीडिएटली इन द फैमिली. एंड वो सब रिचुअल्स किया. फिर वो उस टाइम पे कोविड का पीरियड था. फिर मैंने बात किया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग तो रखना पड़ेगा अपने को सब पूरा उसको. तो संदीप said me, Jaya ji, allow some people to hug me. संदीप, what I can say to you? But उस टाइम पे संदीप immediately रिसेप्ट नहीं, जया जी आप जो बोल रहे हो सही है, I respect what you say, मैं नहीं करेंगे इसको. मतलब क्या करेंगे, बोल नहीं सकते. एक तो गई है, उसको मैं ला नहीं सकता. बिकॉज लाइफ में सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है कि जिस व्यक्ति को तुम शादी के टाइम डोले में बिठाते हो, उसी व्यक्ति को जब तुमको कांधा देने की बात आती है, और वो भी ऐसे एज में जानी है, छोटे एज में गई है, उससे ज़्यादा उसी टाइम पे ये रिसिप्रोकेट, ये आर की बात जो आई, 3 आर की बात है, वो आई. और उसमें मैं समझता है कि क्या लोग भरोसा करते हैं, फेथ करते हैं. इफ़ यू आर बीन ऑफ दैट, तुम्हारा ये रहा तो ये 3 चीज़ें जो है, वो तीनों आर की बात जो है, रिसिप्रोकेट, रिसाइटल और ये बात है उसमें कि वो दो भले कोरिलेट है, बट वो रियली लाइफ में ये बात कहती है कि सेइंग थैंक यू इज ईजी, बट मीनिंग थैंक यू इज वेरी डिफिकल्ट. और मीनिंग थैंक यू भी आप शायद कर सकते हैं, बट लिविंग थैंक यू इज समथिंग डिफरेंट. करेक्ट. वो जो एपिसोड मेरे लाइफ में खड़ा, मुझे वो तीनों चीज़ें जो ये 3 आर, वो 3 आर पे मेरे सब एसोसिएट्स ने एक ई बुक भी किया है. बट दैट दोज 3 वर्ड, दो अपने को लगते हैं कि रिसेम्बलेंस है थी यार लाइफ में. रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड रेसिप्रोकेट. बट ये तीनों चीज़ें तुम रखो तो ग्रेटिट्यूड की बात होती है. और ग्रेटिट्यूड के लिए इसलिए सेइंग थैंक यू, हम थैंक यू बहुत इजीली बोल देते कभी कभी, बट मीनिंग थैंक यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इट शुड टच द हार्ट ऑफ पीपल. करेक्ट. एंड लिविंग थैंक यू मीन्स गिविंग सेम ग्रेटिट्यूड, expressing gratitude to the God as well as all the well-wishers, all the people, and those who are not your well-wishers, for them also is something which you should think in the life too. सर, आपके लाइफ का एक फंडा है, एज इज जस्ट अ नंबर. मतलब आज आपकी एज 63 है सर, लेकिन आप 63 की एज में जिम जाते हो, वो भी रेगुलर. हाँ जी. राइट. मतलब हम यंग बच्चे भी जिम नहीं जाते हैं आज. तो आप ये इतना मोटिवेशन लाते कहाँ से हो? एक तो जी मैं 63, आपने एज बता दिया. मेरा एज में 63 कभी नहीं बोलता हूँ. मेरा एज आज भी 18 है. करेक्ट. बट उसमें 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस की बात करता हूँ मैं. करेक्ट. और जिम ट्रेनिंग इज समथिंग विच आई लव टू मेक आउट. आई मस्ट ओ इज दोज, मुझे जिम का शुरुआत करने में कुछ मेरे दोस्तों का हाथ है. अच्छा. और उस दोस्तों में बंडो पंत तिखे करके है, जो कॉलेज में नहीं आया, बट NMV नोमी के जिम में हमको उसने जिम का कल्चर सिखाया है. मेरा डॉक्टर दोस्त है डॉक्टर बल्लाड़, वो भी वैसे ही है, जिम फ्रिक है. अच्छा. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए एज इज ओनली नंबर, ऐसा मेरा मानना है. ओके. और इसलिए मानना है कि मैं भी इस एज में भी अगर मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाइक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, उस बिल्डिंग का फाउंडेशन को ज़्यादा टाइम लगता है. और अगर फाउंडेशन अच्छा है तो तुम्हारी बिल्डिंग उसका पूरा बड़ी बनेगी और RCC कंसल्टेंट भी उसको सर्टिफिकेट देता है. करेक्ट. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेरे लिए अपार्ट फ्रॉम गिविंग मी अ गुड फिजिक, इट गिव्स मी satisfaction, mental balance, perseverance to think, or making some new targets to go ahead in the life. Wow. आज जिम में मुझे अच्छा लगता है कि लोग देखते हैं कि नहीं, I become inspiration for them to do the work, to do the workout, and they just make it. अगर मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं कर सकते? Correct. तो आज भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट है. Super. वो बिल्डिंग की बात रखे उसी तरफ से, अगर फाउंडेशन अच्छा है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए कोई एज नहीं है. यू कैन स्टार्ट एट दिस एज ऑल्सो. करेक्ट. यू कैन डू इट. सुपर. अपने को कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना नहीं है, बट स्ट्रेंथ अच्छी रही. करेक्ट. तो बात अच्छी होती है. मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, राजस्थान की कहावत है वो, कि सिर सलामत तो पगड़ी 50. करेक्ट. उसका मीनिंग ही वही है कि आप खुद अच्छे हैं तो आपके सेहत अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है तो आपको सबके लिए अच्छे है. सर, आपके ये एग्जांपल से आई थिंक एक बार और प्रूव होता है कि एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप जिन लोगों की संगत में रहते हो वैसे आप बन जाते हो. तो आपने ऐसा 2 लोगों का बोला कि उन लोगों को साथ में मैं था
तो उन्होंने मुझे जिम में कैसे एक्सरसाइज करते हैं मोटिवेट किया। Yes. तो आपकी संगत एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, कहाँ Yes. आगे जाओगे। तो आप आई थिंक सबसे मेन चीज आपने बहुत अच्छी करी कि आपने संगत अच्छे लोगों की रखी। रहती है संगत का तो हमेशा वही परिणाम होता है हाँ कि आप भले शराब नहीं पीते हो, हाँ बट बार में बैठे हो, कोका कोला पी रहे हो, हाँ और आपका दोस्त शराब पी रहा है, हाँ तो लोग जब जाते हैं हाँ। वो तो वही बोले आप भी शराब पीते हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अपने आपके कल्चर रखना ही चाहिए, हाँ कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आई डोंट डिसरिस्पेक्ट व्हाट पीपल आर ड्रिंकिंग। शराब करेक्ट। बुरी बात तो है ही, हाँ। बट मैं वो जो लोग पीते हैं उनके लिए मैं ये नहीं कहता हूँ, बट मैंने वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। ये आपका मेरा principle कल्चर है, है, हाँ। ये मेरी फितरत है, करेक्ट। और ना मुझे मेरे प्रोफेशन ने भी कभी डिमांड किया है वो। सुपर सुपर। सर सीए इंडस्ट्री आई थिंक ड्रास्टिकली चेंज हो रही है, तो आपको क्या लगता है 5 ईयर डाउन द लाइन और 10 ईयर डाउन द लाइन सीए इंडस्ट्री कहाँ जाएगी इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सो मच ड्रास्टिक चेंज? सीए इंडस्ट्री ड्रास्टिक चेंज का देखो, कंप्लायंस ओरिएंटेड जो बात है हाँ। वो रूटीन हो जाएगा। ओके। कंप्लायंस कितने भी कहो, कंप्लायंस करना पड़ेगा, हाँ बट इसके आगे सीए का करिकुलम जो बेसिक्स है अपने, कि वी विल बी नॉट ओनली अ प्लानर बट वी विल बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर to any industries to work, to anything to work. Okay. And our role will be of that origin. You will become a entrepreneur that way to support the people how best we will be able to work out. Correct. See, our arithmetic is on the numbers, and playing with the numbers in a correct fashion Oh. will only always give a food to the chartered accountants. There is no end for journey of chartered account. Chartered account का अपना curriculum हमारा ऐसे है कि you fit a person anywhere, he will do it. वाह। He will succeed it. करेक्ट। और कहाँ पे मैंने सुना है कि इंस्टीट्यूट के कोई फंक्शन में अरुण जेटली जी ने ये बात कही थी ओके। कि कोई विक्रांत चिप का वो एस्कॉर्ट कर रहे थे, हाँ। और जैसे जिसने एस्कॉर्ट किया उसको, और वो आने के बाद में पूछा कौन से बैच के इंजीनियर हो आप, ओके। तो वो जस्ट आपकी जैसे स्माइल है वैसे उसमें स्माइल कर दिया। तो बोले मैंने कुछ गलत पूछा क्या, कि आप इंजीनियर नहीं हो क्या? बोले सर मैं सही इंजीनियर नहीं हूँ। तो बोले क्या है? तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो वो बात ये हमेशा ऐसी होती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदे को कहाँ पे भी आप रखो, ही नोज हिज जॉब टू डू एंड ही विल परफॉर्म एक्सलेंटली ओनली। तो टेक्नोलॉजी कितने भी बढ़िया हो जाए, चार्टर्ड अकाउंट के प्रोफेशन को कहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं आना है, खाली रोल चेंज हो जाएंगे उनके। वो कंप्लायंस से लेके उसने हट के कुछ करना चाहिए, और वो हट के करोगे तो तुम्हारी विजन रहेगी तो सवाल नहीं आता। करेक्ट करेक्ट। मैं देखा है दिनेश जी कि मैंने क्वालिटी रिव्यू करते समय, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी रिव्यूअर, आई हैड अपॉर्चुनिटी टू मीट वन दिल्ली फर्म, जहाँ पे पर्सन ऑफ 77 ईयर्स एज ओल्ड, 3 जनरेशन चार्टर्ड अकाउंट वहाँ पे थे। ओके। 77 ईयर्स ओल्ड का पर्सन भी अपडेटेड था विथ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, विथ ऑल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एंड ही वॉज बीन थरो इन द ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स दैट इंडिकेट कि प्रोफेशन कितनी मायने रखता है। सुपर। ब्लैक शिप्स सब जगह होते हैं, बट ब्लैक शिप्स को हमने देखना नहीं चाहिए। वी शुड ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द पीपल लाइक सच पीपल हु आर थिंग। देयरफॉर आई सेड मेरे लिए हमेशा एज इज नंबर। सुपर, वेरी गुड सर, क्लासिक। आई थिंक यू आर एन एग्जांपल फॉर ऑल सीएस। नहीं, एग्जांपल तो है नहीं, बट यस आई एम प्राउड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। वाह। यस, बिकॉज दैट प्रोफेशन हैज गिवन मी एवरीथिंग व्हाट आई रिक्वायर्ड। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इट्स नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग हैज बीन गिवन टू मी। सुपर सुपर। सर हाउ डू यू अप्रोच टीम बिल्डिंग एंड मेंटरिंग एट एसपीसीएम? क्योंकि अगर बोला जाता है कि अगर कंपनी आगे आती है तो सबसे मेन है लीडरशिप, विच यू डेफिनेटली आर वेरी गुड लीडर, लेकिन टीम भी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ट्रेन होनी चाहिए। तो आप ये कैसे करते हो? दिलीप जी, मेरे यहाँ पे मैं पहले दिन से कि मेरे जो भी यंगस्टर प्रोफेशनल्स हैं, ओके, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देम। आई सेड देन यू चार्टर्ड अकाउंट ऑफ टुडे एंड चार्टर्ड अकाउंट ऑफ माय एज ऑफ सी पासिंग ऑफ 84-85 में, वी आर सेम। करेक्ट। वी आर सेम विथ वन इंस्टीट्यूट। करेक्ट। अपने यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, करेक्ट, कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई कोटा नहीं है। बराबर। तो फर्क क्या है दोनों में? फर्क इस अंतर एक्सपीरियंस का है। करेक्ट अदरवाइज आप भी सीए हो, मैं भी सीए हूँ। करेक्ट। ये दिमाग में रखो हाँ। कि आप सीए हो, आप आर्टिकल नहीं हो अभी। हालांकि मैं आर्टिकल को भी बोलता हूँ, हाँ। क्योंकि अभी आर्टिकल शिप आईपीसीसी होने के बाद में लोग आते हैं। करेक्ट करेक्ट। आप सीए वही है, तो बोले जब आप खुद को फुल सीए समझोगे तभी आप मेरे से कुछ सीख पाओगे। और सीए आदमी को एक ही फंडामेंटल है पूरा, हाँ। जो अपना इंस्टीट्यूट का एम्ब्लम जो होता है, हाँ। ये यीशु सुप्तेषु जागृति मीन्स व्हेन अदर्स आर स्लीप यू आर अवेक।
वाह, not physically but only mentally. करेक्ट, You have to one step ahead. वाह, सेकेंड थिंग, हम SPCM का एक फंडामेंटल हमने रखा है कि वी सॉल्व द प्रॉब्लम. करेक्ट, ये जो बेसिक इशू है वी सॉल्व द प्रॉब्लम वाला, उसके वजह से कोई भी प्रॉब्लम लेके मेरे यहाँ पे आदमी आए हाँ, और उसी को लिंक मेरी दादी की, अभी आप बोलोगे दादी की बात हमेशा करते हैं, बट दादी ने ऐसी चीज़ें दी है लाइफ में. हाँ, हाँ, दादी ने एक स्टोरी बोली है कृष्ण भगवान की, वो ज़्यादा नहीं जानते उसमें, हाँ. बट कृष्ण भगवान का आंसर बात आती है कि कृष्ण भगवान को पूछा जाता है कि हाँ. तुम्हारा जन्म कैसे हो. ओके, तो उसका आंसर जो वो रहता है कि मेरा जन्म तो किसी के सर पे बोझा रखने के लिए हुआ ही नहीं, ओके, हर एक के सर की बोझा उतारने के लिए हुआ है. वाह, As it's same story of my dadi to all my students, all my associates, all my partners, and I reminded myself also every day वाह, कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है तो कुछ प्रॉब्लम लेके आता है, हाँ. और मेरा काम है उसको हैप्पीनेस करके जाना चाहिए, उसने मैंने उसको सॉल्व करना चाहिए. तो स्टूडेंट्स को, एसोसिएट्स को यही बात पहले दी हुई है कि आपके लाइफ में यहाँ पे प्रिंसिपल्स है कि डिक्शनरी में से NO ये वर्ड जो है Correct. वो इरेज कर दो लाइफ में आपके, और उसको सब्स्टिट्यूट करो KNOW से. और वो नॉलेज की बात आती है तो नॉलेज आपके पास में यहाँ पे पूरा ओशन है, वाह, और उस ओशन में से आप कितना ले पाओगे आप पे निर्भर करता है. Super. और आपने वो नॉलेज उस आदमी को उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है. आपको भले नहीं आता है कोई एक्ट तो बोल देना है यस हमने नहीं पढ़ा है, बट हम आपको उस पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन देंगे. सुपर, मेरा कोई भी क्लाइंट यहाँ से मायूस होके नहीं जाना चाहिए. वाह, ये दिस इज द प्रिंसिपल. और मैं ये देखता हूँ कि ये सब यंगस्टर जो मेरे साथ में जुड़े हैं, हाँ, एम्पैथी और एम्पावरमेंट दोनों मैं साथ में लेके चलता हूँ. आई अंडरस्टैंड, देखो हर 5 उंगलियां सरीखी नहीं है, करेक्ट, बट हर एक में कोई ना कोई क्वालिटी है, वाह, और SPCM ये ऐसी मुट्ठी है. करेक्ट, तो मैं हर एक की क्वालिटी का हिसाब देखता हूँ, उसके एम्पैथी के हिसाब से उसको क्या नॉलेज है, हाँ. किस में रुचि ज़्यादा है, करेक्ट, उस रुचि के अनुसार मैं उसको एरिया डेवलप करने की बात करता हूँ. हाँ, और सिखाने का तरीका जो है एम्पावरमेंट की बात करता हूँ. तो एम्पावरमेंट में जैसे स्विमिंग के लिए टीचर सिखाते हैं, स्विमिंग के लिए टीचर कभी आपके साथ में पानी में नहीं उतरता है, पहले वो आपको पानी में उतारता है और फिर आपको सिखाता है कि अब जाओ. डरता है आदमी तो हाथ पैर तो मारता ही है, वो आपको कहाँ पे डूबने नहीं देता, Correct. बट हाथ पैर तो आपको ही मारने हैं. करेक्ट, वही सिस्टम SPCM में है, सुपर, और उसके वजह से पूरी टीम वर्क की. और मेरी लिटिगेशन की जो टीम है आज की है, आपको सरप्राइज हो जाएगा. लिटिगेशन टीम में मेरे पास में मैक्सिमम लेडीज है, अच्छा, और मैक्सिमम लेडीज है हाँ. जिनको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, ओके, बिकॉज मैरिज होके आई है, हाँ. घर की कमी प्रॉब्लम है, फुल टाइम नहीं दे सकती. करेक्ट, बट मेरा तजुर्बा ये बोलता है कि ये सब मेरी ऑल 7-8 दुर्गा जो है लिटिगेशन टीम की, ये दे आर बियॉन्ड इन वर्किंग विद द लिमिटेड टाइम विच आई गिव टू देम. वाह, एंड इट इज बीन ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस फॉर मी. हाँ. पीपल शुड थिंक अबाउट कि वुमन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो वुमन एम्पावरमेंट तुम्हारे खुद के ऑफिस से होनी चाहिए, वाह, खुद के घर से होनी चाहिए. सुपर, मेरी डॉटर इन लॉ भी है, हाँ. वो भी 4 घंटे आती है, बट 4 घंटे में वो जो काम करती है हाँ, वो शायद 8 घंटे में करने वाला आदमी भी नहीं करता है. सुपर, ऐसे ही ये सभी वैसे ही है लेडीज पूरी. हाँ, हाँ. और उनके लिए भी क्या हो गया, कोई बाकी लोग फुल टाइम सब मांगते हैं, हाँ, वो फुल टाइम नेचुरली मांगे. करेक्ट, करेक्ट, मैं सोच रहा हूँ 2 हाफ पार्ट टाइम में आ जाते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं है अपने लिए. Correct. उनके लिए उनका ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, मेरे लिए मैंने कुछ सपोर्ट किया जैसी बात होती है, वाह, और मेरा काम भी बनता है. करेक्ट, So this is what the way I make out my leadership role to it. I am never said I'm a leader, but my leadership, if you are saying me कि I'm a leader in my firm, then empathy and empowerment, these are the 2 reasons where we succeed. सर या इसके बाद जैसे बिजनेस ग्रो करने के लिए बात आती है, बिजनेस डेवलपमेंट और नेटवर्किंग, बिकॉज आई एम श्योर आपको पता है कि एक होता है आपका गुड होना, अच्छा होना, एक्सपर्ट होना, और बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको मार्केटिंग और सेल्स अच्छा आना चाहिए. तो SPCM में आप क्या करते हो ताकि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आए, बड़े क्लाइंट्स आए? फर्स्ट तो है दिनेश जी, प्रोफेशन में नंबर्स मैटर, नो डाउट, रेवेन्यूज मैटर, करेक्ट, बट सेल्स नहीं है. ओके, वी आर नॉट इन सेलिंग इंडस्ट्री. अच्छा, हमारे पास क्या है सेल करने के लिए? हाँ, हमारे पास तो वक्त ही है. करेक्ट, बट हम ये देखते हैं कि क्लाइंट के हिसाब से उसको क्या चाहिए और क्या रहना चाहिए. यानी फॉर एग्जांपल की बात करें कि अगर कोई से क्लाइंट के यहाँ
लड़की का शादी है या शादी है घर में कोई, तो उस शादी का प्लानिंग कैसे करना चाहिए? अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करिकुलम में तो है ही नहीं कहाँ पे भी। करेक्ट। बट व्हेन ही शेयर, बिकॉज नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर जैसे है, हाँ, कुछ भी बात होती है तो शेयर हो जाती है। करेक्ट। तो देन वी गाइड देम हाउ दैट you should structure the marriage of your Wow. daughter. हाँ. How you should make out, what you should give, how you should give. ओके। तो वो मायने पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। वही चीज़ हो जाती है कि फैमिली का है तो फैमिली में बड़ी फैमिली होती है तो फिर कहाँ पे वाद विवाद चालू होते हैं, तो उसी टाइम राइट टाइम पे उसको फैमिली अरेंजमेंट कैसे करना चाहिए, सुपर, वो बात हम करते हैं। हाँ, या टाइम हो गया तो बुजुर्ग हो गए तो वही व्हील करने चाहिए अपने, वो बात करते हैं। ओके। देन सो अकॉर्डिंगली भी हमारा जो क्लाइंट बेस जो बना है, हाँ, वो ऐड तो हम कर नहीं सकते कहाँ पे, हाँ, हाँ, बिकॉज प्रोफेशन में अलाउड ही नहीं है। allowed नहीं है। वो माउथ बाय माउथ होते गया कि नहीं यहाँ पे, जैसे कहा कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। Wow. ये टैगलाइन जो है बेसिकली, हाँ, वो टैगलाइन बहुत काम करती है मेरे लिए, करेक्ट। और उसी वजह से ये कारवा बनता गया। सुपर। 86 में मैंने चालू किया था प्रोफेशन, जब हार्डली फ्यू क्लाइंट्स है मेरे पास में, 10 भी नहीं रहेंगे, और 10 में भी एक जो है उसका मैं जिक्र करूंगा कि जहाँ पे आज वो पुणे के वन ऑफ द बेस्ट ज्वेलर है। बट जब मैं कुछ था नहीं, हाँ, मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट आने था, हाँ, उस टाइम पे उन्होंने मुझे बिलीव किया। हाँ, उस बिलीव के वजह से दे इंटरेस्टेड देयर एंटायर ऑडिटिंग टू मी। आई लर्न मेनी थिंग इन द लाइफ, वाओ, मेनी थिंग इन लाइफ। सुपर, So I had highest regard for my friend Om Prakash ji Ranka and Ranka Jewelers वाओ, for believing me when I was nothing. करेक्ट, आज तो लोग आते हैं, हाँ, बट उस टाइम पे बिलीव करना। करेक्ट, वैसे 10 छोटे छोटे लोग थे, करेक्ट, उसका भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने कि वो लोग जो थे कि जिन्होंने बिलीव उस टाइम पे किया था मुझे। हाँ, हाँ, मेरा दोस्त थे डॉक्टर बल्लाड़, ओके, जो वैसे की वैसे दोस्त था उसको। देन एक पटवा जी करके थे, हाँ, मुत्था जी करके थे। हाँ, देन मेरी साली का मैंने जिक्र किया आपने, करेक्ट, हाँ, कि दुनिया, मेरे फादर इन लॉ है, करेक्ट, वो भी एक साइंटिस्ट है, जो हमारे अपने समाज में नहीं कोई दिखता है Correct. कि आर्मी में रह के साइंटिस्ट बनना बराबर। करके, वेरी रेयर टू वर्क, बट ऑल दोज पीपल बिलीव मी। अपार्ट फ्रॉम माई ग्रैंड मदर वाज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मेरे ऑफिस का ओपनिंग मेरे ग्रैंड मदर और मेरे सर के हाथ से किया है। करेक्ट, मेरे सर आज नहीं है, बट मेरे सर भी लिए मेरे उतने ही है कि आज जो कुछ भी मैं, ये उनकी ही देन है। करेक्ट, तो गुरु का रिस्पेक्ट कितना रखना चाहिए, वो अगर आप सीखो लाइफ में, तो गुरु आपका कभी नुकसान कर ही नहीं सकता सुपर, लाइफ में। बहुत और मैंने वो एक्सपीरियंस किया है। करेक्ट, दिनेश जी, वो बात, छोटी बात बोलता हूँ कि हाँ, मेरा नवंबर का मेरा फाइनल का अटेम्प्ट था, हाँ, और 25 अक्टूबर को मेरे सर का फ़ोन आता है कि सुहास सेंचुरी इनका के ऑडिट को जाना है। हाँ, उनके पास में असाइनमेंट था, वो BM लोडा एंड कंपनी हमारे फर्म की नाम थी, लोडा एंड कंपनी, हाँ, कलकत्ता की फेमस है। करेक्ट, और उनका वो असाइनमेंट था, बट वो चाहते थे कि सर का भी इसमें सहभाग हो। करेक्ट, तो जॉइंट इसके वाले, वो आपसे 2 चार्टर्ड अकाउंट आने वाले, और आपको तो सीनियर है अपने ऑफिस में, हाँ, आपको ही जाना पड़ेगा, मैं तो जाऊंगा नहीं, मैं उनसे बहुत सीनियर है। करेक्ट, बहुत कर्ज किया रहेगा मैंने सर को उस टाइम पे, हाँ, बट ना बोलने की ताकत थी नहीं। करेक्ट, गया मैं, गया, और मुझे वो ऑडिट था, ऑडिट उस टाइम पे ऑडिट की बात थी, तो पंच कार्ड की बात सिस्टम थी सेंचुरी का की। हाँ, मैं 4 दिन ऑडिट किया, सब एम्प्लॉयज का पंच कार्ड का सिस्टम कैसे है, और वो उसका पूरा ऑडिट किया। आ गया मेरा ऑडिट का पेपर, आ गया ऑडिट का पेपर। पहला क्वेश्चन था उसमें 22 मार्क का, हाँ, कि डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ EDP ऑडिट फॉर द एम्प्लॉयज परसेप्शन। अच्छा, मैं तो प्रैक्टिकल 4 दिन पहले करके आया था। करेक्ट, मेरे लिए वो लिखना इतना इजी गया, Super. अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू राइट। करेक्ट, करेक्ट, आई कॉल्ड अप माई सर, और मैंने कहा उनको हाँ, फोन करके, उस टाइम SP कॉलेज के सामने पेपर से बाहर आ गया, वहाँ पे आज भी वो 2 शॉप है, हाँ। उस टाइम पे PCO रहा करते थे, PCO रहा करता था। PCO से फोन किया। इट वॉज जस्ट आई कुड नॉट स्पीक मोर, बिकॉज मेरा भर आया था। हाँ। सर को लगा कि पेपर टफ किया है इसको, इसलिए बात कर रहा है। हाँ, तो अरे वो ठीक है, कल का पेपर दे यार, सुबह कुछ नहीं होता है। बोला सर उसके लिए नहीं फ़ोन किया मैंने आपको इसके लिए फ़ोन किया कि शायद आप मुझे उसको नहीं भेजते तो आज का मेरा पेपर टफ होता था। मालूम नहीं आपने क्यों भेजा, मैंने आपको बहुत कर्ज किया है, पर आज मैं बोलता हूँ कि ये अगर मेरा ग्रुप छूटता है तो आपके वजह से छूटने वाला है। और वो इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरु इज गुरु हमेशा, ऑल द टाइम टू वर्क। सर जैसे एक कहावत है कि द डे यू स्टॉप लर्निंग दैट्स द बिगिनिंग ऑफ योर एंडिंग। और आज ज्यादातर लोग बस पढ़ाई खत्म हो गई तो अपनी लर्निंग को बंद कर देते हैं।
मतलब अपने एंडिंग को बिगिन कर देते हैं पढ़ाई छोड़ के। लेकिन आज आप ये एज में भी, मैं वापस एज नहीं बोलूंगा आप आज ये एज में भी पीएचडी कर रहे हो, तो सर इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब क्या और पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी डिग्री है आपके पास, इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, अब आपके पास टीम है, दिस इज द टाइम टू चिल, रिलैक्स, ऐश करो, अब आप इतनी मेहनत पीएचडी क्यों कर रहे हो? देखो धीरज, मैंने कहा था कि मेरा ड्रीम था डॉक्टर बनने का। ओके, वो तो नहीं बन सका मैं, करेक्ट, बट 40 साल का प्रोफेशन ऑलमोस्ट हो गया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने कहा आपको जैसे कि जिसने, मैं कुछ नहीं था, उस आदमी ने, उस इंडस्ट्री ने मुझे उस टाइम पे दे बिलीव मी। करेक्ट, सो मेरा फर्ज बनता है कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए हाँ, जो मेरा ड्रीम भी सक्सेस हो और मैंने सोसाइटी को कुछ वापस भी देना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, तो मैं पीएचडी इसके लिए कर रहा हूँ। और पीएचडी का मेरा टॉपिक भी वो है कि फंडिंग पैटर्न ऑफ ज्वेलरी इंडस्ट्री वाह, एंड इम्पैक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक एंड ऑल्सो द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सुपर। तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ ये सोसाइटी को देना भी चाहिए, और सोसाइटी को देना इसके लिए चाहिए कि मैंने, इस इंडस्ट्री ने मुझे भरोसा किया है, तो इस इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ मैं करूं। करेक्ट। और मेरा ड्रीम जो था कि डॉक्टर बनने का, जो स्टेथोस्कोप की बात कर रहा हूँ, उसमें भी वही आता है कि इन सर्विस होने की बात है। स्टेथोस्कोप लेते तो आप क्या, किसी की तबीयत देखते हो, किसी को सलाह देते हो, उसको अच्छा करते हो। वो नहीं हो गया, तो इसमें मैंने वही लिया, वही सीए बनने का जो आ गया मेरे इसमें, कि वो सीए बनने में भी क्या हो गया, मैं वही देख रहा हूँ कि आई सॉल्व द प्रॉब्लम। करेक्ट। और उस सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम में आई एम वांटेड टू गिव समथिंग टू द सोसाइटी बैक। करेक्ट। देयरफॉर आई एम डूइंग पीएचडी। सुपर। एंड होपफुली इफ एवरीथिंग गोज करेक्टली बाय दिस ईयर एंड के पहले, 2025 के पहले, देयर विल बी अ टैगलाइन, डॉक्टर सीए सुहास बोरा। वाह, सुपर्ब सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। आप हम Thank you. सब यंग लोगों के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन हो कि लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज द, बोलते हैं ना वो, लर्न देन डिलीट देन अर्न। आप उसके एक लाइव एग्जांपल हो। नहीं, मेरे लिए लाइफ में तो नो ये वर्ड ही नहीं है। ओके। तो चलते रहेंगे। और अब हम देखते हैं ना, आज भी अमिताभ जी ये एज में तो करते हैं काम। सुपर। तो हमारा कौन सा एज हो गया? करेक्ट, करेक्ट, सुपर्ब सर। सर अभी एक हफ्ते पहले निखिल कामत ने नरेंद्र मोदी जी का पॉडकास्ट लिया। मोदी जी पहले बार पॉडकास्ट पे आए और उन्होंने एक कोट यूज किया, मिशन ओवर एम्बिशन। मेरी जिंदगी में मिशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन माई एम्बिशन। यस, मैं समर्पित हूँ अपने मिशन, मेरे देश के लिए मुझे कुछ करना है, उसके लिए मैं समर्पित हूँ। मुझे टाइम का पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस करते रहता हूँ। सर तो आपके लाइफ में विजन, या आपने क्या लिखा था, विजन और पर्पस, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? सी दोनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट तो है ही है। करेक्ट। बिकॉज विदाउट विजन आपको रीजन नहीं मिलता। करेक्ट। मेरी दादी की विजन थी कि मैंने कुछ करके दिखाना है, उसको कुछ मालूम नहीं था सीए का। करेक्ट। बट कॉमर्स में कुछ तो करना है तूने। करेक्ट। ये उसकी विजन थी। और मेरे क्लोजेस्ट रिलेटिव ने मुझे पर्पस दिखा दिया। वाह। तो ये मैं सोचता हूँ हमेशा कि आपको दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। हाँ। और उसके साथ में एक और नई बात आप जोड़ सकते हो कि आदमी के लाइफ में जो कुछ भी होता है, हाँ, अच्छे के लिए होता है, एंड देयर इज ऑलवेज अ रीजन फॉर इट। सुपर। और मेरे लाइफ में 2 घटना मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, जिसका जिक्र करूंगा कि ये मेरा बिलीफ और मेरी दादी की सीख हमेशा प्रूव होती है। अच्छा। एक वाकया है, प्रोफेशन से रिलेटेड है। ओके। जो एक ओझर में, अष्टविनायक गणपति में ओझर का एक गणपति है, विघ्नर गणपति ट्रस्ट करके है। ओके। उसका मैं ऑडिट किया करता था। और उस ऑडिट के चक्कर में उनकी अकाउंटेंट का मेरे यहाँ पे आना जाना हमेशा रहने का। करेक्ट। तो अनिल करके अकाउंटेंट का नाम है उसका। तो उस अनिल का और शायद ट्रस्टी का, कुछ नए जो ट्रस्टी आए थे, उसका बन नहीं पा रहा था। और उस ट्रस्टी उस पर कोई इंजाम लगा रहे थे। ही यूज्ड टू टॉक टू मी फॉर फाइनलाइजेशन इन द ऑडिट। करेक्ट। ऑडिट करके बात कर दी। उस व्यक्ति ने एक दिन सुसाइड कर दिया पूरा। ओके। सुसाइड कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली उसका लास्ट कॉल मेरे ऑफिस में था। ओके। अभी पुलिस लोग है, सुसाइड कर दिया, वो गांव के लोग थे, उन्होंने उसका बॉडी सीधा मंदिर के वहाँ पे ला के रख दिया। बोले ये ट्रस्टी और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन सबको तुम अरेस्ट किए बगैर हम इसको अग्नि नहीं देंगे। अच्छा। चालू गया सिलसिला।
इधर उसी टाइम पे मेरी जो नीस है रिद्धि, छोटी थी उस टाइम पे, वो मेरे यहाँ पे आई थी। उसको छोड़ने गया था मैं, आदिनाथ सोसाइटी में मेरा छोटा भाई रहता है यहाँ पे। ओके। उसको छोड़ने गया था, तो उसको सी ऑफ करते करते वो फुटपाथ रहता है अपने यहाँ पे, तो आदिनाथ सोसाइटी में उस टाइम पे फुटपाथ करेक्ट। ज़्यादा हाइट का था वो, और वो पानी जाने के लिए उसको ऐसे चरी मारते हैं। करेक्ट। तो मैं उसको बाय बाय करते समय मेरा पैर अंदर गया, पैर अंदर गया, तो जैसे ही अंदर गया पैर जोर से, तो मुझे ख्याल में आया कुछ तो रॉन्ग हो गया। अच्छा। और मैं उठ नहीं पाया। अच्छा। दिमाग में उस टाइम पे आया कि मैं इतना फिटनेस फ्रीक हूँ, हाँ। ये मेरे क्या हो गया। तो मेरे वाइफ साथ में थी नहीं था, उसने अभय को कॉल किया, अभय और उसने मुझे हॉस्पिटल लेके गए। एक्सरे निकाला, ख्याल में आएगा कि एंकल का ब्रेक हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कि अभी इसमें सब आर्टिफिशियल चीज़ें करनी पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर लगाने पड़ेंगे इसको। नेक्स्ट डे ऑपरेशन हुआ मेरा। ये ऑपरेशन हुआ उसी दिन उस अनिल कवड़े ने ऑफिस में फ़ोन किया था। करेक्ट। तो पुलिस आई तो बोले किधर है सर? बोले सर हॉस्पिटल में। तो शायद पुलिस को लगा कि ये वो सब सुना है, ये सब वाकया हो गया, लेकिन कहता है इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कर। करेक्ट। वो आए, देखा उन्होंने कि मेरा तो पैर ऐसे बांधा हुआ है। डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर ने बोला इनका तो मैं ऑपरेट कर रहा था और ये ऑपरेट हो गया, ये सब उसके फोटोग्राफ्स। तो मुझे उस ख्याल में आता कि पहले दिन मैं सोच रहा था कि ये ऐसे क्या हो गया, मेरे को फिटनेस फ्रीक वाला आदमी, पूरा एंकल ब्रेक होता है अपना इसमें से, इतने छोटे से हिस्से। तो ख्याल में आ गया क्यों हो गया ये, भगवान ने क्यों किया। हैड इट बीन मैं वो नहीं होता था तो डेफिनेटली दे वुड हैव अरेस्टेड। पुलिस लोगों को नहीं समझता है, बिकॉज उस लोगों को गांव का सेंटिमेंट बिगाड़ना नहीं था, तो दे वुड हैव अरेस्टेड मी। करेक्ट। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिस इज वन थिंग विच। सुपर। सेकंड थिंग, मेरे लड़के की बात करूंगा मैं। लड़का हर एक का रहता है कि जब व्हेन यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट यू वांटेड योर सन आल्सो टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। बराबर। तो उसने भी चालू किया, आईपीसीसी किया उसने भी। आईपीसीसी क्लियर होने के बाद में आया मेरे पास में, अरे पापा मैं आईपीसीसी क्लियर किया तो आई हैव प्रूव्ड यस आई कैन पास योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन। करेक्ट। बट मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना चाहता। अच्छा। मैं फाइनल को भले एनरोल किया हो, बट आई डोंट वांट टू गिव एग्जाम। देन व्हाट यू वांट टू डू? बोले मैं लॉ करना चाहता हूँ। एंड देन आई रिमेंबर उसने 12th के बाद में बीकॉम को एडमिशन लिया ही नहीं था, उसने लॉ को एडमिशन लिया था। और शायद मुझे ऐसे लगा उसको लॉ करने के हिसाब से, बिकॉज जब मैंने कहा कि नीता ने जब लॉ किया था तो उस टाइम पे उसको कॉलेज में जाने की बात नहीं हो सकती थी, घर का सब देखने का। लॉ के उसके क्लास रहने के पूना में सदाशिवपेट में गुजर लॉ क्लासेस करके वो सिखाने के सब बच्चे ऐसे बच्चों को। तो उसी क्लास के नीचे संकेत का भी ताइक्वांडो का क्लास रहने का। ओके। तो ताइक्वांडो क्लास होने के बाद में ये ऊपर जाके बैठ, वो सर सिखाते, ये भी उस टाइम में बाय हार्ट करने का पूरा। तो सर ने जोकिंगली बोल दिया था उस टाइम पे मेरी वाइफ को की मॅडम तुम्ही एका फी मध्ये, तुम्ही मारवाडी ना, तुम्ही एका फी मध्ये 2 लोक तुम्ही लॉयर करणार। तो ये शायद उस टाइम पे वो नींव गई थी। और 12 के बाद में ये इसने लॉ चालू किया 5 years का। अच्छा। तो समवन केम फॉर मेरे घर पे आए थे, पूछा था अरे तेरे पिताजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तू बीकॉम नहीं कर रहा है, लॉ क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा। तो आंसर व्हाट ही हैज़ गिवन वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिंग वन। ही सेड कि क्या है, मैंने बहुत सोचा, बीकॉम का फेल होने में मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, तो इसलिए मैं बीकॉम नहीं किया, मैं लॉ किया। तो देन आई ऑल रिमेंबर ऑल दोज इंसिडेंसेस, ऐसे हो गया करके। ऐसे फॉर अ डे आई रिक्वायर्ड 1 minute, आई जस्ट मेक इट। ठीक है आपको करना है लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, यू गो हेड, बट आई डोंट वांट you to be a lawyer with good, better, best quality. I want you to be lawyer with excellence and excellence 1, 2, 3 quality. Super. He listened. He went to Mumbai. He joined Vaishya Associate. Okay. खुद के हिसाब से किया उसने सब पूरा. Nowhere my reference he has used it. He passed out and he competed with very perfect इसमें. Then he appeared in one of the Supreme Court matter. Wow. And that day was been a very proud moment for me. He appeared for one of the SLPs and he succeeded getting that SLP admitted and also resulted in favor. Super. So when I came out of that, I accompanied him. Said, "Mala bhaiya, Sanket, I am very proud of you. Wow. I am very proud of you because for me it took 27 years to appear in tribunal, and you at the age of 27 years appear in Supreme Court. Wow. Which is something." एंड देन कि जो भी होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। अच्छे के लिए होता है। आज भी हमारे फर्म के लिए
he is been an asset because he appears in all the high courts except जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट छोड़ के सभी हाई कोर्ट में अपियर हुआ है, सभी हाई कोर्ट में उसका सक्सेस रेशियो है, सुप्रीम कोर्ट में अपियर होता है, उसका खुद का लॉ फर्म बना है. बट मॉडेस्टी इज व्हाट ही सेड, आई डोंट वांट टू बी, मेरा ऑफिस चेंबर ऑफ संकेत बोरा जाना चाहे. ही सेड मेरे फर्म का नाम भी SPCM लीगली रहेगा. पापा ये आपका लेगेसी है और ये लेगेसी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ. सो आई एम प्राउड. इसलिए वो जो दो चीजें हैं, तीसरी चीज मैंने आपको कही कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. मैं शायद उसको फोर्स करता CA बनने का तो CA बन भी जाता, बट ये रिकग्निशन नहीं आता. करेक्ट. इतना एक्सपर्ट नहीं बनता क्योंकि जबरदस्ती होता, लेकिन दिल से किया उसने, आज इसका पैशन है तो ही इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आज जो आपने बोला, जर्नी एंजॉय कर रहा है, सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, पैसा कमाना डेस्टिनेशन. yes absolutely, because he has all type of cases to work out and very proud. आप जो कहा कि उसने कि बीच में एक स्टूडेंट का केस किया था जिसमें कि उस स्टूडेंट का लॉ का स्टूडेंट था, प्रॉस्परिंग स्टूडेंट है, ब्रिलियंट स्टूडेंट था, उसका कोई ऐसे वाकया हो गया कि उसको कॉलेज में से निकालने की बात आ गई. एंड ही शेयर ही स्टोरी, ही फाइट आउट फॉर हिम, और हाईकोर्ट से उसको डायरेक्शंस लेके आया कॉलेज को कि यू शुड एडमिट हिम एंड उसको सब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. सुपर. सो ही इज ऑल्सो अगेंस्ट नॉट द सेम वे, ही इज नॉट बिहाइंड द मनी. अच्छा. ही इज विद द प्रोफेशन एंड द सक्सेस. It's that he's enjoying the journey, not the destination. Super. So मैं विष्णु से बहुत बार सुनता हूँ संकेत के बारे में, और वो हमेशा बोलता है कि संकेत जबरदस्त है, अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है. एक्सपर्ट वो भी नहीं बोलता है, मतलब पापा मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसे हूँ, स्टूडेंट हूँ, आई वांट टू लर्न एवरीथिंग. सुपर. ये जो एटीट्यूड है ना, लर्निंग एटीट्यूड, ऑलवेज ऑन मोड, दैट इज सुपर. ये हमारे ऑफिस में भी वही है ना. ऑफिस में भी हम लर्निंग की बात करते हैं, जूनियर चार्टर्ड अकाउंट से भी लर्निंग करते हैं, बिकॉज वी ओपन द आइडियाज. करेक्ट. में दो चीजें होती है, वो जब आदमी आइडिया ओपन करता है, आइदर हिज आइडिया इज करेक्ट विच इज टू बी वैलिडेटेड टू मी. ओके. अगर आइडिया गलत है तो वो भी करेक्ट होता है, उसके लिए सही क्या होती है आइडिया ख्याल में आती है. सर, नॉलेज वर्सेज एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नॉलेज या एक्सपीरियंस? देखो दोनों चीजें हैं. आपके पास नॉलेज है तो भी आपके पास एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई ना कोई आना चाहिए. करेक्ट. तो नॉलेज का वेस्ट हो जाता है. ओके. सो नॉलेज इज टू लर्न. करेक्ट. एंड एक्सपीरियंस इज टू अप्लाई. तो वो दो चीजें जो है नॉलेज और एक्सपीरियंस में, कि दोनों चीजें साथ में चलनी चाहिए. और मेरा तो हमेशा कहना है कि आप देखो, आपके दोनों आंखें और दोनों कान, दोनों का डिस्टेंस 4 उंगली का एक ऐसा ही फेस रखो, आप चेक करके देखो. बट ये जब दोनों आंखें और दोनों कान साथ में रहते हैं तो हमेशा आप सक्सेसफुल रहते हो. करेक्ट. कि जो कितने बार ऐसे होता है जो दिखता है वो सही नहीं रहता, या जो सुनता है वो सही नहीं रहता, बट जो आंखों ने देखा है और आपने सुना है साथ में, वो सही रहता है. तो नॉलेज और एक्सपीरियंस ये बात है. वाह. कि आंखें और कान साथ में रहना चाहिए. करेक्ट. और अपना प्रोफेशन तो ऐसे है कि यहाँ से सुनने वाली बात इससे बाहर जानी नहीं चाहिए. और तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रहनी चाहिए. करेक्ट. ये प्रिंसिपल्स में तो प्रोफेशन अपना इंटीग्रिटी से चलता है. वाह. सुपर. तो नॉलेज और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो दोनों उतने ही मायने रखते हैं. करेक्ट. बट नॉलेज नहीं है तो एक्सपीरियंस आ ही नहीं सकता. करेक्ट. नॉलेज है तो ही एक्सपीरियंस आता है. करेक्ट. मुझे याद है जब मैं जैसे फर्स्ट फ्यू डेज में आई मेट वन ऑफ द लेजेंडरी इन आवर प्रोफेशन, पूना के PC परमार करके नाम सुना रहेगा आज. उनके फर्म का नाम है. करेक्ट. तो मैं जब आर्टिकलशिप में था तब उनके पास में गया था मेरे सर के साथ में एक ओपिनियन लेने के लिए. ओके. तो उन्होंने ओपिनियन के बाद बताया कि आप लोढ़ा जी आप ओपिनियन लेने आए हैं, तो मेरा ओपिनियन अगर सेकंड ओपिनियन करके आप लेने आए हैं तो आप मेरा और आपका दोनों का वक्त वेस्ट कर रहे हो. ओके. हम कॉफी लेंगे, आई विल नॉट गिव सेकंड ओपिनियन. सुपर. इट रजिस्टर्ड इन माई माइंड. वाह. आई सेड सर, मैं जिस दिन मैं उनको कहा कि मतलब सर मैं आज चार्टर्ड अकाउंट नहीं हूँ, बट मुझे आपका ये सेंटेंस बहुत याद रहा, मैं जिस दिन बनूंगा उस दिन आपके पास में आऊँगा. वाह. और क्वालिफाई होने के बाद मैं उनके पास में गया था. अच्छा. ही सेड मी, सुहास प्रैक्टिस करना है तो हाफ चड्डी डाल के प्रैक्टिस मत करना. ओके. एंड दैट हिज सेंटेंस, आई सेड सर मैं समझा नहीं. तो उस एज में अपने को वो कहा तो बोले इसका मतलब ऐसे है कि अगर ऑफिस करना है आपको तो ऑफिस में तुम्हारा केबिन होना चाहिए. ऑफिस में बाहर टाइपराइटर होना चाहिए. ऑफिस में तुम्हारे पास में टाइपिस्ट होना चाहिए, प्यून रहना चाहिए, तो ही आप ऑफिस चालू करो. ये मेरा फंडामेंटल लेवल है. सुपर. तो बोला सर ये कहाँ से, वो आप पे निर्भर करता है. और
उस वक्त में मुझे मालूम है मेरे पास में इतना कुछ था नहीं, बट ऑफिस के लिए जगह लिया था। मैरिज को ज्वेलरी मेरे वाइफ को नहीं हुई थी। अच्छा। शी हैज टू सैक्रिफाइस दैट। हाँ। देन अर्ली इन द मॉर्निंग शी यूज्ड टू वेक अप, शी इज गो टू ऑफिस, क्लीन माई ऑफिस एंड देन आई यूज्ड टू गो ऑफिस। वाह। मेरी छोटी साली जो मेरे को सपोर्ट कर रही थी, हाँ। जो मीना मैंने कहा कि उसी वजह से मैं वो तीनों आर मेरे दिमाग में हमेशा घूमते हैं। हाँ। मीनिंग ऑफ थैंक यू हाँ। एंड लिविंग ऑफ थैंक यू, आई लर्न फ्रॉम हर Correct. मोर। हाँ। और मेरी दादी हाँ। जो ऑफिस का जब हुआ, वो शादी भी मेरी उसके वजह से ही हुई, दादी के वजह से। करेक्ट। तो उस ऑफिस का ओपनिंग मेरी दादी के और मेरे सर के हाथ से हो गया। हाँ। ये सबसे बढ़िया बात मेरी लाइफ में रही। करेक्ट। और वो जो कहावत थी पीसी परमार जी की, वो दिमाग में उनका है, सुहास ऐसे अपने प्रोफेशन में जब तक ये सब चीज तेरे पास में नहीं है, लोग बिलीव नहीं करेंगे तेरे को। करेक्ट। नॉलेज तो कितना भी रहने तेरे पास में, वाह। देर पर बहुत ऐसे सही बोला आपने सर। नॉलेज और एक्सपीरियंस को साथ में चलना चाहिए। Correct. एंड ही हैज गिवन वेरी गुड एग्जांपल दैट टाइम हाँ। कि चेहरे पे लाली कब आती है बोले, हाँ। तो लोग बोलते हैं कश्मीर से सेफ आती है, इसलिए आती है। अपने को तो खुद से हाथ से मारना पड़ता है पहले, और बोलना वही पड़ता है हाँ। कि हर रोज मैं कश्मीर के सेफ करता हूँ। अच्छा। सो यू मेक इट दैट इज हैबिट, और बनता है। एक बार लोग आना चालू हो गए, तेरे पास में कारवा बनेगा, और दैट इज व्हाट आई इट विटनेस इन माय प्रोफेशन। सर ये जर्नी में आपको कुछ फेलियर्स, कुछ रिजेक्शंस, कुछ सेटबैक आए होंगे, तो आप एक एग्जांपल शेयर कर सकते हैं, फिर आप उसमें बाउंस बैक कैसे किए? सेटबैक की बात करें तो एक क्लाइंट का आर्बिट्रेशन का प्रोसीडिंग्स था। हाँ। मैंने कहा था कि आप मुझे आर्बिट्रेटर मत रखना। अच्छा। बोले नहीं आप ही रहोगे आर्बिट्रेटर। सामने वाला आदमी वही आप ही रहना चाहिए बोले। हाँ। और अपेरेंटली मेरे को ख्याल में आ गया था कि मैं उस आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन दूंगा, जो मेरा क्लाइंट है, हाँ। जो उस टाइम पे मुझे 10 लाख का साल का फी देता था, हाँ। उसके आगे जाना है। अच्छा। पुणे के 2 टॉप लॉयर मेरे साथ में आर्ग्यू कर रहे थे। हाँ। एक उसके वजह से था, एक सामने वाले आदमी की वजह से। और हुआ वही कि मैंने तो लिख के लिया था पहले से कि ये बाद में ये ना करे कि ये बोले कि आपका क्लाइंट है और ये बोलेंगे कि मैं आप मेरे क्लाइंट हो, फिर भी मेरे अगेंस्ट दिया डिसीजन। Correct. तो दोनों से अंडरटेकिंग लिया था मैंने कि मैं ये आप दोनों लिख के दे रहे कि ये सब ये इशू बाद में उठाएंगे नहीं आप। करेक्ट। एंड आई हैव गिवन द अवार्ड अगेंस्ट हिम। हाँ। आई सेड टू माय पार्टनर्स, यस अवार्ड दे दिया मैंने। हाँ। लिखा है, सब फाइल्स निकाल कर रखना, सुबह उसका आदमी आएगा, उसको फाइल दे देना। हाँ। तो मेरे पार्टनर को लगा नहीं सर ऐसे क्या होता है क्या, बोला ऐसे ही होना है। हाँ। वो अवार्ड दिया। हालांकि उसके एडवोकेट का फ़ोन आया मुझे हाँ। कि चार्टर्ड अकाउंट ने ऐसे अवार्ड देना इज़ वन ऑफ द ब्यूटी टू इट, एंड इट वाज सपोर्टेड बाय वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो टू मी विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट ओके। in while finalizing that award to her. I express my gratitude to him also. He has supported me like anything to draft that award, and उसका नाम है डॉक्टर वर्धमान जैन करके। ओके। He supported me, but client दूसरे दिन सुबह वही हो गया। हाँ। वो सब लेके फाइल लिखे गया। अच्छा। तो कभी कभी आपको सच का साथ देते हुए हाँ। आपको किसी को नाराज करना पड़ता है, करेक्ट। और इसलिए कोई आदमी नाराज हो जाएगा, इसलिए आप सच का साथ छोड़ दो तो वो नहीं चलेगा। अपना प्रोफेशन उसी इंटीग्रिटी पे चला है और उसी इंटीग्रिटी से ही चलेगा। सुपर, बहुत बढ़िया सर। अच्छी बात बोलो। जैसे अपील्स की बात की थी, अपील्स को मैंने चालू किया तो फर्स्ट अपील की बात थी, और मैं रिगार्ड्स करना चाहता हूँ। वो CIT अपील अभी रिटायर हो चुके हैं, पुणे में ही है, प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। जयंत पेंट से उनका नाम है। ओके। उनके पास में अपील के लिए गया था, और ऐसी स्टोरी थी। मुझे खुद को प्रिपरेशन पे मुझे ये नहीं आ रहा था कि ये केस ऐसे बनेगी नहीं। अच्छा। अब मैं गया उनके पास में, मैंने कहा कि सर मैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अपील का। हाँ। तो गया, उन्होंने पढ़ा मुझे। इसे आपने बढ़िया तो किया है फर्स्ट एक्सपीरियंस में, बट इसमें ये कुछ चीज़ें कमी है, आप इसको वापस ढंग का करके आओ, मैं आपको एक तारीख देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अच्छा आदमी भी मिलता है लाइफ में, और दैट गिव्स मी मोटिवेशन टू गो फर्दर इन द अपील्स। करेक्ट। आई मेक इट दैट स्टडी। और जो केस अदरवाइज हारने की बात थी, हाँ। बट बिकॉज ऑफ गुडनेस इट कम्स इन माई फेवर। वाह सर, वो बोलते हैं जब आप अच्छे हो तो पूरी दुनिया आपको अच्छी लगने लगती है, और दुनिया सपोर्ट भी करती है। 100%। हाँ। 100%। आपका जो एक वाइब्रेशन है, जो
एंथुजियाज्म है, जो हम्बलनेस है, जो आपकी दादी ने बोला कि तो बड़ा बन जा, हम्बल रहना जिंदगी में, दैट ऑलवेज हेल्प। वो जेन्युइनिटी जो होती है ना, ओरिजिनलिटी, दैट मेरी दादी मारवाड़ी में हमेशा कहने की, हाँ, वो बहुत सुंदर वर्ड है मारवाड़ी का कि पापड़ खाने पदम जी मत बन। अच्छा, मीन्स ओनली पापड़ आगे तू मत, तेरे को वर्ल्ड का नॉलेज मत दिखा, तेरे को जो है यू ऑलवेज स्पीक विथ योर एक्शन देन द वर्ड्स। वाह, और मैं हमेशा हमारे एसपीसी में वही बोलता हूँ सब पार्टनर्स को, सब एसोसिएट को, हाँ, यू शुड लीड बाय एग्जाम्पल। तुम्हारे एसोसिएट तुम्हारे जैसे होने चाहिए, हाँ, तो आपने आपका मिरर दिखना चाहिए रोज, सुपर, और आप दिखाओ उनको तो होता है। वाह, सुपर, आज भी मेरे ऑफिस में मैं खुद पंचिंग करता हूँ, हाँ, हालांकि मुझे पंचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, करेक्ट, बट मैं करता हूँ इसलिए सभी करते हैं। वाह। सर पंचिंग कर रहे हैं और हम ना करें, वो जैसा आपने बोला था लीड बाय एग्जांपल, आपको एज एन एग्जांपल लीड करना पड़ेगा, तभी पूरी टीम देखेगी दैट दिस इज द स्टैंडर्ड व्हिच इज सेट बाय सर, वी हैव टू फॉलो दैट स्टैंडर्ड। सर जैसा आपने बोला कि आपने दादी से बहुत चीज सीखी, अब मैं और थोड़ा क्यूरियस हूँ कि सबसे बड़ी लर्निंग क्या आपको दी आपकी दादी ने, सबसे बड़ी जिसको बोलेंगे आप दिनेश दिस वाज द बिगेस्ट लर्निंग? सबसे बड़ी बात करूंगा तो नीतिमत्ता की बात कही उसने मुझे। ओके सर, आपने आपके पोते के लिए एक जो बुक लिखी, आपने मुझे भी वो गिफ्ट करी, वो बुक मैंने वो पढ़ी है, बहुत ही अच्छी बुक है। और इसके अलावा भी आप बुक्स लिखते रहते हो, और आई थिंक आपके टीम भी उसमें आर्टिकल्स देती है और आप वो पब्लिश करते हो। सर इसके पीछे का रीजन क्या है? देयर आर टू, एक तो पोते के लिए जो लिखी है उसको कमिटमेंट उसको दिया था मैंने, करेक्ट, मेरे बहू, यानी जिसको बहू कहते हैं अपन, बट हम तो हमारे घर के दिल कहते हैं वो, करेक्ट, और जब दिल की बात करते हैं तो दिल की इच्छा है हाँ, कि दादा कैसे है, हाँ, तो कैसे है, तो हो सके मेरा लाइफ कितना है मुझे मालूम नहीं, करेक्ट, बट अगर कोई किताब पढ़े हो तो दादा ने क्या रखा है अपने लिए, तो ये लिखा है, अपने को डेडिकेट किया हुआ है, दादी को डेडिकेट किया हुआ है, उनके दादा को डेडिकेट किया हुआ है। वाह, तो वो बुक है इट्स विजडम ऑफ कलेक्शन। करेक्ट, आई एम नॉट अ राइटर, हाँ, आई एम नॉट अ ओरिजिनेटर ऑफ दैट बुक, ओके, बट ऑल दो स्टोरीज विच आई लर्न फ्रॉम माई दादी, हाँ, कुछ गुरुज है, स्पिरिचुअल गुरुज है, कुछ दोस्त है करेक्ट, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, आप जैसे जैसे उनसे सुना है मैं कुछ, करेक्ट, उसको शब्दों में संविधान की किया है, हाँ, और उसको ऐसे 51 स्टोरीज बनाई है, ओके, और वो किताब कोई भी पेज कभी निकालो आप, हाँ, तो आपके लिए वो कुछ ना कुछ देख के जाएगा। वाह, दैट इज द रीजन। सुपर, और वही कंसेप्ट दिमाग में रखा, तो अपने मेरे जो एसोसिएट्स है, जैसे मेरी फैमिली है, हाँ, हाँ, जो सब्जेक्ट देता हूँ उनको, तो उस कुछ सब्जेक्ट से कुछ ना लिखे, उसमें करेक्ट, लिखने की आदत रखे। देखो आखिर अपने शिल्पकार जो है भारत के, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उनका भी कहना क्या है, मराठी में हमेशा कहता है वाचाल तर वाचाल। वाह, करेक्ट, तो वही थिंकिंग है कि जब तुम रीडिंग है, मैंने देखा है मेरा लड़का भी रीडिंग में एक्सपर्ट था, उसको उसके टाइम में, स्कूलिंग के टाइम में आदमी को अपन लगता है कि बच्चे को लगता है मूवी को जाना, हाँ, वो कहता था हमें कि आप मूवी को जाओ पापा मम्मी और दीदी को उसके, हाँ, मैं क्रॉसवर्ड में जाऊंगा, ऐसे थिएटर में जाओ जहाँ पे क्रॉसवर्ड है, वाह, एंड ही यूज्ड टू सिट इन द बुक स्टॉल, वाह, ही यूज्ड टू रीड एंड वी संकेत? यूज्ड टू संकेत अच्छा, का। हाँ। सो मैंने देखा है कि रीडिंग की ताकत क्या है, सुपर, उसके लिए क्या चाहिए था, तो इंसाइक्लोपीडिया की किताब की सेट चाहिए उसको, वो दिया। सेम अद्विक भी फॉलो कर रहा है, अच्छा, अद्विक भी उसके अभी ये वेकेशन में उसमें ऑलमोस्ट उसको 100 बुक्स पढ़ने का टारगेट दिया है, छोटी छोटी बुक है, हाँ, हाँ, वो 81 90 ऐसा कुछ उसने किया है, वो पता है मुझे परसों की, हाँ। दादा इतनी हुई है, तभी उसको भी मैं उसका एक ट्रॉफी ला के देंगे कि यस यू रीड 100 बुक्स, दिस इज फॉर यू Wow. वर्कआउट। रीडिंग इज मेक्स अ डिफरेंस, और इसलिए मैंने हैबिट कल्टीवेट करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट देता हूँ, अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सभी को कंपाइल करने बोलते हैं, सब एसोसिएट्स जो है, एसोसिएट से, पार्टनर से, कुछ वेल विशर से, टॉपिक उस टॉपिक का कंपाइलेशन होता है, और उसको हम ई बुक करके डालते हैं, हमारे वेबसाइट पे भी है वो सब। अच्छा, आज तक 5 हुए हैं, अभी 6ठा नया टॉपिक दिया है, अच्छा, जर्नी ऑफ डाइंग एम्प्टी, वाह, बहुत बढ़िया टॉपिक है, हाँ, एंड आई आस्क्ड ईच वन टू शेयर, हाँ। सभी अभी वो 8 दिन में हो ही जाएगा, 8-10 दिन में, तो अच्छा, फरवरी में उसको वापिस वो 6ठा ई बुक पब्लिश करेंगे। सुपर, इट्स सुपर, एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू लर्न, अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड। जब सबके पढ़ेंगे तो क्या अलग अलग तरीके होते हैं, हर एक का अलग फंडामेंटल मालूम पड़ता है। अच्छा, वी कम टू, जैसे मैंने 3R पे बुक वो किया कंपैरिजन, हाँ। तो आई कम टू नो ऑलमोस्ट 47 डिफरेंट वेज पीपल कैन थिंक अबाउट 3R। करेक्ट, I thought of losing of my sister in that 3R. हाँ,
people find something different. करेक्ट. So I come to know all those views point. तो ये उसके लिए legacy वैसे होता है. सुपर सर, बहुत अच्छा. आपने जो बोला कि आपका बेटा भी बुक पढ़ता था, आपका पोता भी अब बुक पढ़ रहा है, और सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, आप उसको बुक पढ़ने पर टारगेट भी दे रहे हो और अवार्ड भी दोगे. Yes. तो ये जो आपने बोला ना, ये आज बहुत जरूरी है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बुक पढ़े, ताकि वो जब चैलेंजेस फेस करे, सो दे विल बी इन अ मेंटल फ्रेम टू लुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी एंड नॉट एज अ प्रॉब्लम इन लाइफ. ये जो एटीट्यूड डेवलप कर रहे हो आप, ये छोटी छोटी चीज है एक्चुअल में, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी फ्यूचर में. Yes. बहुत बढ़िया सर, ये आपने जो बताया ना, आई थिंक हर एक जो इंसान सुन रहा है और जो भी आर्टिकल सुन रहा है, जो सीए कर रहा है, जो सीए है, आई थिंक सर ने अभी जो बोला कि जो कल्चर बना है इन्होंने बुक पढ़ने का घर में, वो बहुत जरूरी है दोस्तों. तो ऑफिस में भी वही कल्चर ऑफिस में भी है. अच्छा. आज भी कोई सामने कोई क्वेश्चन लेके आता है, इशू लेके आता है, द बेरेंट लेके आओ, सामने पढ़ते हैं, अच्छा. उसको एनालिसिस करते हैं. वाह. और कम्युनिकेशन इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशनल लाइफ विच वन मस्ट अंडरस्टूड, वन मस्ट थिंक. आपको कम्युनिकेट करते आना चाहिए, आपको ऐड नहीं करते आता है, बट आपका कम्युनिकेशन आपको ऐड कर देता है. सुपर सुपर सर. लास्ट क्वेश्चन, अगर सुहास बोरा सर काम नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मतलब आपके हॉबीज क्या है, पास टाइम्स क्या है जो आपको खुश बनाते करते हैं? हॉबीट गेमिंग में एज इट इज नॉर्मल, अपना नेशनल गेम नहीं हो, बट अपना दैवत माना जाता है. क्रिकेट इज माय हॉबी. आई प्लेड द क्रिकेट. आई एंजॉय द क्रिकेट. दैट गेम हैज गिवन मी लॉट ऑफ थिंग टू वर्क आउट. ये जिमिंग भी उसी का एक पैशन है, बिकॉज आप जब तक आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है तब तक आप खेल भी नहीं सकते ढंग से. तो वो सिखाया उसने. बट काम नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऐसे नहीं हो सकता लाइफ में. अच्छा. बिकॉज मैंने मेरे फादर को देखा है. ही पास्ड अवे जस्ट 5 years बिफोर, बट टिल द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ ही वॉज ड्राइविंग 2-wheeler. और जिस दिन वो एक्सपायर हुए उसके पहले दिन 2 घंटे मेरे पास में ऑफिस में आके बैठे थे. अच्छा. ही हैड ऑल हिज प्लान्स टू वर्क आउट. जब प्रेरणा वाज बीन कैरिंग एंड अद्विक का बर्थ होना था, बोल दिया था उन्होंने मुझे कि अपने को अभी वो होना है. तो अपने कम्युनिटी में होता है, उसके सोने की सीढ़ी की बात करते हैं, तो करना है अपने को, फंक्शन बढ़िया करना है. सुहास ये मेरे पासपोर्ट है, मेरे आपके वो ये करके रिन्यू करके करते हैं. सो ही हैड ऑल दोस प्लान. ही वाज नॉट नोइंग टुमारो इज गोइंग. करेक्ट. बट ऑल दोस प्लान्स आर सच बिग. And the person who travel from the Kuli to that age. Correct. उनका अकाउंटेंसी का नॉलेज देने जी was been beyond 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉलेज. बिकॉज आज भी उनका सवाल मैं किसी चार्टर्ड अकाउंट को पूछता हूँ कि कैन यू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस इन कैश बुक, चार्टर्ड अकाउंट आंसर नहीं दे सकते. अच्छा. बट दैट आंसर वाज विद माय फादर, who was not a chartered accountant. Correct. But he has that accountancy experience. अकाउंटेंसी नॉलेज उनका उतना ही था उसमें. उनका अकाउंटेंसी का नॉलेज इतना था कि उनके खुद के व्यवहार का ट्रायल बैलेंस 31 मार्च के बाद में 10 अप्रैल को हैंड रिटर्न का ट्रायल बैलेंस टैली विदाउट 1 पैसे का डिफरेंस नहीं. अच्छा. ऐसे आता था. और मेरे सब पार्टनर्स अभी सर किसके पास में देने वाले हैं ये. अच्छा. कि इसको कंपाइल करने के लिए. ये था, ये उनकी अकाउंटेंसी की नॉलेज थी. बहुत बड़ी. बहुत. सो दिस इज व्हाट, बिकॉज आज भी मैंने मेरे फैमिली को वही सिखाया कि मैंने उनका वो देखा है. मेरे दादी ने पता देखा तो मैं नहीं, बट उनका बचपन देखा है कि जिन्होंने कुली जैसे काम किया है, जिन्होंने जय भारत आलेपाक करके एक आलेपाक की कंपनी है जो आज भी मंडे के एरिया में वो चलता है उसका आलेपाक. उनको स्टोरी बोली हुई है मेरे पिताजी की. तो आज मुझे प्राउडनेस से बोलना पड़ता है कि मेरा बेटा रहो, बेटी रहो, बहू रहो, अगर उनके सामने वो वेंडर आता है बेचने वाला आलेपाक, वो उसके पास में जितने आलेपाक वो खरीद कर लेते हैं. बिकॉज दैट इज व्हाट ट्राइब्यूट टू माय फादर. सुपर. कि वो डिड दैट एंड वर्कआउट करते हैं. वाह. हम नाम सुनते हैं सक्सेसफुल लोगों की, धीरूभाई की बात सुनते हैं, पर मेरे घर में मेरे पिताजी का नाम है वो, कि जो दिखता है कि तुम जो बोलते हैं ना कर्मण्यवार ना मा फलेषु कदाचन. माय फादर इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ इट. इन सोशल वर्क ही वाज बीन द ओनली पर्सन इन ऑफ द कोई भी कमिटी आए हमारे स्थानक के समाज में, वहाँ पे ट्रेजर इज ओनली माय फादर. अच्छा. कोई भी कमिटी है उसके लिए कोई यही नहीं. 40 years he has given his. Wow. The day he expired उसके पहले दिन तक का उनका सब वर्किंग पूरा नोटिंग रखा हुआ था. Super. So I wanted to make it that legacy to continue in my family. Super सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपके जर्नी के बारे में सुन के. आई एम श्योर जो भी सीए सुन रहे हैं दैट कि इट्स नॉट सक्सेस फ्री में नहीं मिलती,
कमानी पड़ती है और आपने दिन रात पसीना बहा के एक अपने कमिटमेंट से आपकी जो सीए की जर्नी है, आपने सीए क्यों किया, कैसे किया, आपने अपने ऑफिस में स्टैंडर्ड कैसे सेट किए, नॉन निगोशिएबल रूल्स कैसे सेट किए, ये जो आपने आपका एज इज जस्ट अ नंबर, आपके दादी की जो लर्निंग्स है, लर्निंग हम सबके पास है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो दिन रात। बोलते हैं ना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है तब जाकर वो काम आता है। तो आप ये जो सब कर रहे हो उसके वजह से आप आज यहाँ हो और आप आज ये मुकाम पर पहुंचे हो। तो आप हम सबके लिए एक रोल मॉडल हो, एक एग्जाम्पल हो। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस ने आज बहुत कुछ सीखा है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर So kind of you, thank you very much. I will share with you my video just recently मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने निकाला हुआ है, अच्छा जो दिसंबर में था कि 2024 का सर का ये वीडियो है। अच्छा एंड देयर ही राइट इट कि एज इज द ओनली नंबर अगेन, Wow. दैट इज द कंसेप्ट। Superb. एंड वो जरूर आपको अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर करना, बिकॉज यस आई विल, इस पॉडकास्ट में आपका वीडियो डेफिनेटली दिखा। आई विल लव टू मेक इट एंड आई विल ओनली कन्वे वन थिंग कि खुद को यानी जो कहते हैं कि अपन फ्लाइट से जर्नी करते हैं, हमेशा सुनते हैं कि इंस्ट्रक्शन देती है वो लेडी वहाँ से कि पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स। इफ यू फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन इन योर लाइफ, Superb. यू आर सक्सेसफुल ऑल द टाइम। वाह, और यही जर्नी मुझे प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया है। अच्छा इस कोविड के इसमें आप और मैंने एक्सपीरियंस किया है Correct. कि कोविड में अपने को हम सबको हिला दिया है। उस कोविड से जमाने भी मेरे पार्टनर्स और मेरे एसोसिएट्स ने मुझे एक रिक्वेस्ट की थी कि सर आप कुछ तो ऐसे बोलिए हर मंडे को कि जो हमारे लिए पूरे वीक का टॉनिक हो। करेक्ट। आई एम वेरी प्राउड टू शेयर विद दिनेश जी, हाँ उस दिन से लेके आज तक मैं कहाँ पे भी रहूँ वर्ल्ड में, हाँ मेरा मंडे मॉर्निंग का ऑडियो इनको आता ही आता है। इट्स ओनली 5 और 7 मिनट से ऊपर जल्दी होता है, बट मुझे सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। करेक्ट। वैसे कुछ ना कुछ मैं सुनता हूँ, कुछ ना कुछ आके बोलता हूँ कि व्हेन यू हैड दैट इंक्लिनेशन इन योर लाइफ you get something to give. Correct. And when there is a giving as a passion, Wow. you get topic to share with. Super. So इतने टॉपिक्स हुए हैं। रिसेंटली वन ऑफ माई क्लाइंट केम, मोमिडियन है, वो कहे कि सर आपके सभी ऑडियो मैंने रखे हैं, अच्छा। आपको चाहिए तब मुझे दे दूंगा। हमारा सो काइंड ऑफ यू मेरे पास तो रहते नहीं है, क्योंकि मैं पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, मैं उसको ब्रॉडकास्ट करने की बात करता हूँ, मोबाइल पे बोल लेता हूँ रात को 11:30 बजे और 12:02 को भेज देता हूँ और खत्म हो जाता है। मेरे का स्टोरी की बात नहीं रहती, बट ये स्टोर आई विल जस्ट मेक इट, उसका कंपैरिजन कहाँ होता है तो जरूर करेंगे। आई होप इट विल बी मी ऑल्सो, इट विल बी समथिंग लर्निंग व्हाट आई स्पोक things towards. So I should be leading by example of what I spoke. I should be always with the same words which I work. वाह, Thank you very much. थैंक यू, आपने आपके बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला सर, हमारे ऑडियंस के लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया। थैंक यू सर। Much obliged.